ऐसा है कि मेरे को जो भी कपड़े भी कोई अच्छे लाने हैं तो आई नेवर लिसन टू पेरेंट्स से कभी ना सुनी नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं हर एक बच्चों को ये बोलना चाहूँगा, देयर आर ऑल द गुरुज ऑफ क्लासिकल माइस्ट्रोस जितने भी हैं, उनका एक सिंपल वर्ड्स होता है, रियाज करेगा वो राज करेगा। अब एंड वी गिव देम एजुकेशन फ्री और वहाँ से हमको 50 बच्चे म्यूजिक एंटरप्रेन्योर में ले जाने हैं जो आज की तारीख में 50 लाख रुपए की जो अर्निंग हो वो आने वाले 15 साल के बाद जो भी उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट हो वो अपने पग पे वो उतना कर पाए, उतने 50 बच्चे हम आने वाले 15 साल में सोसाइटी को देंगे, मार्केट में लॉन्च करेंगे। और ये सर मैं एकदम रिक्वेस्ट करूँ ये करो क्या है सर, मैं जो समझ पा रहा हूँ इट्स नॉट ओनली फॉर अवेयरनेस नहीं है लोगों से, जब बच्चे पिसते हैं मेरे को जब मेरी सब माय लाइफ इज ऑल अबाउट किड्स, मुझे बच्चे दिखते हैं उसको अगर सही इंफॉर्मेशन। एंटरटेनमेंट लॉयर इज वन कैरियर पाथवे, सेकंड म्यूजिक थेरापिस्ट, म्यूजिक टीचर एंड एजुकेटर, वीडियो गेम कंपोजर और साउंड डिजाइनर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सेल्स, रिपेयर, ट्यूनिंग एंड रेंट, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक फेस्टिवल एंड कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइजर, tour manager and artist manager, artist and brand booking agent, artist and band booking agent, instrumentalist, solo performer artist, conductor जो symphony conduct करते हैं, this is more popular on the abroad but Bombay yes, songwriter, studio designer, acoustic consultant, बहुत बड़ा market है ये, is related to architect but music knowledge is must, then the singer, music supervisor, A&R is for artists and repertories, that is finding new talents and connect with the labels. A music journalist and music publishers, 3-4 magazines अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Disc jockey, recording engineer, live sound operator, record producers, HMV, Sony, Universal, then web and creative designer, music career consultant and advisor. So these are the 23 branches. Wow. Where you can develop your career. इसके लिए क्या क्या बेसिक एजुकेशन चाहिए वो डिटेल फिर आप इसमें शेयर कर देना। Yes, so we are once again with you for the next episode. और इस एपिसोड में अभी तक क्या था, सारे स्टूडेंट्स आए थे मेरे साथ, तो जितने रेगुलर स्टूडेंट थे इस बार मेरे टीचर आए। हाँ, सो वो क्या करते हैं उनकी शुरुआत करते, ही इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वलसाड़, डबल ग्रेजुएशन किया, एक ग्रेजुएशन किया अहमदाबाद में जो टिपिकल एजुकेशन होता है, और फिर एमएसए म्यूज़िक के अंदर ग्रेजुएशन किया, और फिर एक डिप्लोमा कोर्स करने के लिए यूके गए और वहाँ से म्यूज़िक का बहुत कुछ सीख के आए। मतलब उन्होंने जो बताया, जहाँ से फैसिनेट हुआ कि वो कोई म्यूज़िक सीखने का कोर्स नहीं था, म्यूज़िक के अंदर कितने सारे फील्ड्स हो सकते हैं उसके बारे में पूरा सीख के वहाँ से आए, और फिर सूरत को कर्म भूमि बना के म्यूज़िक सिखाना शुरू किया। आज की तारीख में जैसे म्यूज़िक इज़ नॉट ओनली प्लेइंग म्यूज़िक और टीचिंग म्यूज़िक, उसमें कितना सारा हो सकता है, उतने सारे वो रोल प्ले कर रहे हैं। वो आर्टिस्ट मैनेज करते हैं, वो कुछ बोलते हैं शोज़ मैनेज करते हैं, शोज़ को डिज़ाइन करते हैं, वो म्यूज़िक सिखाते हैं। सो और भी बहुत सारी चीज़ें, शायद मैं इसको कुछ मिस कर रहा हूँ, बट लेट्स वेलकम वन एंड ओनली माय टीचर विशाल सर। यस सर, वेलकम। थैंक यू नवीन सर। ओके, सो द टारगेट इज़ कि करियर के बारे में बातें करनी है, और मैं इसलिए फैसिनेटेड हूँ कि ये ऑफ-बीट करियर है। टिपिकली जो सोसाइटी में चलता हो कि 10th करो, 12th करो, कॉमर्स लो, साइंस लो, आगे चलो, और मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये ऐसे करियर है जिसमें लोगों को ये दिखता है कि पैसा कहाँ है, पैशन हो सकता है, शौक के लिए तू कर, बट करियर इसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है। और आपके साथ जुड़ने का, ये इंटरव्यू करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वी कैन गेट लॉट ऑफ इनसाइट इनटू इट, कि म्यूजिक एज ए करियर कैसे आगे जा सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये म्यूजिक का किया कहाँ से, ये करना है कब ठीक हुआ? I done 12th at Valsad, is a very small town, और वहाँ से हम ग्रेजुएशन करने पापा बोले अभी अहमदाबाद में आपको, और बेसिकली आई स्टडीड थ्रू आउट गुजराती मीडियम। ओके, एंड देन पेरेंट्स, अंकल, ग्रैंडफादर ऑल आर वेरी इंसिस्ट कि भाई अभी ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में ही करना है, तो अदरवाइज आगे सर नहीं पढ़ना है। बट दैट्स इट फाइन। सो मैंने सोचा कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है,
और बीकॉम करना है, तो दे सेड HLIC इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन गुजरात। तो हम अहमदाबाद गए एंड माई जर्नी स्टार्टेड। फ्रेंड सर्कल पूरा वलसाड है, मैं अहमदाबाद अकेला हूँ, कुछ ज़्यादा सोशलिस्ट होने के लिए कोई मिल नहीं रहा था कुछ भी। देन आई स्टार्ट लर्निंग म्यूजिक। सो इवनिंग में 1 घंटा म्यूज़िक सीखने जाता था। और पापा इज़ अ लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज को, उनकी आई थिंक उस टाइम पे 25-30 हज़ार रुपये सैलरी होगी। और मेरे सर जो सिखाते थे वो 300 रुपये 1 घंटे का आपसे लेते थे। एंड दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट इन द ईयर ऑफ 1999। तो मेरे बैच में 10 स्टूडेंट, 300 रुपये, 3000 रुपये। कैंपन शुरू हुआ, मैं सोचता और पापा सुबह 9 बजे से जाए, 6 बजे 8 बजे घर पे आए और 25-30,000 सैलरी, और ये बोले कल क्लास बंद है तो बंद है, बट पैसा तो आ ही रहा है। मैंने बोला ये बिजनेस कोई गलत तो नहीं है। और फिर कैलकुलेशन संडे को भी वो बैच करे तो 15 बच्चे के बैच, तो एक बैच की कॉस्ट होती है 4500। तो मेरे को थोड़ी सी अंदर से एक जिज्ञासा हुई कि नहीं यार इसमें आगे जा सकते हैं। मैंने माउथ ऑर्गन सीखना शुरू किया और धीरे धीरे कीबोर्ड सीखना शुरू किया। फिर सर को भी लगा कि इसके अंदर कुछ तो टीचिंग है, और टीचिंग भी बेसिकली आई गेट इट फ्रॉम ब्लड, बिकॉज माई ग्रैंडफादर ऑल्सो प्रोफेसर इन विद्यानगर कॉलेज, अंकल भी प्रोफेसर है, पापा भी लेक्चरर रह चुके हैं लगते हैं। मैं भी आपको बहुत मुश्किल करके पता ही नहीं था। तो मेरा पूरा बैकग्राउंड एजुकेशन से था, तो कहीं ना कहीं टीचिंग वो ब्लड में था। तो मेरे को बीकॉम के एंड में, मतलब कॉमर्स का मेरा लास्ट ईयर था, तब मेरे को पार्ट टाइम स्कूल में सिखाने का ऑफर आना चालू हो गया कि भाई हम जाके दोपहर को 2 घंटा सिखा के आओ, और मेरे को उसके 500-600 रुपये मिलते थे। हाँ, तो लगा कि नहीं यार ये फील्ड अच्छी है। बट पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे ये मानने में कि आपको जो भी करना है, भले आप जूता पॉलिश करो, बट यू आर बी द टॉप इन द सिटी। वाओ, दैट वाज इट ऑलवेज थॉट कि आप कुछ भी करो, बट उसमें आपको एक बेसिक एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो देन आई डिसाइडेड टू टेक बैचलर अगेन इन द म्यूजिक। सो मैंने बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी में बैचलर्स ज्वाइन किया। पैरेलली ट्रिनिटी कॉलेज लंदन थी, मैंने अहमदाबाद में एग्जामिनेशंस प्रिपरेशंस कर रहा था, दे रहा था। सो ये दोनों मेरा साइमल्टेनियसली ऑलमोस्ट 5-6 साल मेरा म्यूज़िक का एजुकेशन चला। और MS का ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही अगेन इंसिस्ट कि यू हैव टू बी टेक 1 more डिग्री और नॉलेज टू ग्रो योरसेल्फ, एंड देन आई डिसाइडेड आई वांट टू गो कर। और मैंने UK में FDA पॉपुलर म्यूज़िक करके एक कोर्स है जहाँ पे आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना है। सो जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मेरे को म्यूज़िक एजुकेशन में कैरियर बनाना है, तो मेरे को 100 आवर्स एजुकेशन रियल टाइम एजुकेशन लोगों को सिखा के पैसा कमाना है, और वो पूरा थीसिस लिखना है वो। तो मैंने कैसे मेरा मार्केटिंग किया, मैं कहाँ पे सिखाने गया, किसको सिखाया, कितने पैसे लिए, उसका पूरा एक्सपीरियंस मेरे को थीसिस में 3000 वर्ड में लिखना है, एंड इट्स अ रियल टाइम। तो हमने मेरा विजिटिंग कार्ड बनवाया, वो मैंने हिंदू टेम्पल्स में, ग्रोसरी स्टोर में लगाए, वहाँ से इंक्वायरीज आई। और UK वैसे लंदन छोटा है, बट ट्रांसपोर्टेशन इज टेक टाइम। तो एक जगह से दूसरी जगह पे इंक्वायरी है, वहाँ पे मिलने जाओ, सिखाने जाओ, तो व्हाट्स अ गुड एक्सपीरियंस। और वहाँ पे हमारी लाइब्रेरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, और हमको हर एक चीज़ को रियल टाइम एक्सपीरियंस लिखना था 3000 वर्ड्स में, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को। तो वो बेस्ड लर्निंग था मेरे लिए। और वहाँ से जेन्युइनली ऑनेस्टली मतलब वो एक पैसे की वैल्यू समझ में आई, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आया, और फिर फ्यूचर में कैसे ग्रो कर सकते हैं वो हमको समझ में आया कि नहीं इसमें आगे रियल टाइम देखो। हाँ, तो वो क्योंकि वो रियल एक्सपीरियंस था एक्चुअली में। तो वो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद बड़ौदा टू UK, बिकॉज बड़ौदा में हॉस्टल में रहना है, तो 10 रुपये शाम को है तो उसको भी 10 रुपये पे कैसे खाना कंप्लीट करना है। दैट एवरीथिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। और वही एस्पेक्ट्स लाइफ में शायद मेरे को लग रहा है कि मेरी वो बेस्ट जर्नी थी, मतलब पेरेंट्स के साथ स्टडी करके हॉस्टल टू अब्रॉड इन द कंट्री वेयर नो वन विल बी विद अस। एट द बेस्ट पार्ट मेरी कॉलेज में मैं अकेला इंडियन था, वो सबसे बेस्ट पार्ट था, क्योंकि सब टीचर कलीग्स ने इतना सारा सपोर्ट किया। एंड बीइंग अ गुजराती बैकग्राउंड से आपको इंग्लिश इतना कमांड नहीं होता है, बट देन दे सपोर्ट मी अ लॉट। और वो मेरा बहुत बेस्ट पार्ट था कि जो मेरे को ग्रूमिंग किया, मेरे को उन्होंने गाइडलाइंस दी कि कहाँ से फ्यूचर आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं। एंड मैंने वहाँ पे सीखा दे रहा था 23 फील्ड where we can develop career as a music। 23 field when we can develop as a career। और उसमें से मैंने ठान ली थी कि एटलीस्ट 10 को अब अचीव करेंगे, और आई गॉट ग्रेस इन इट। गुड।
सो बहुत सारी बातें की पहले मैं उसको कॉम्प्रिहेंड कर लूँ कि कितनी सारी मतलब लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स यू शेयर जो मुझे जो टच कर रहे हैं वो मैं शेयर कर दूँ। सबसे पहला ये कि जो मेरा भी एक्सपीरियंस की बात करते हैं बीइंग अ टीचर ऑल्सो मैंने देखा है कि करियर कई बार मुझे बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि गॉड इज प्लान समथिंग फॉर अस। हम कुछ अपना जो लगाते हैं भगवान कुछ ऐसा सेट कर देता है कि हम वो जैसा बोला ना इट वॉज नॉट म्यूजिक डेस्टिनी बट वो पहले पैसे दिखे फिर करना शुरू किया और इवेंचुअली somebody looked at talent and you teaching. That is the first part. And the second thing जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि being from a teaching background जो आजकल मैं जो देखता हूँ कि वो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर इंजीनियर का बेटा वो इतना बच्चे को पिस ऑफ करता है वहाँ से जो आपको फ्रीडम मिली कि जो करना होगा बट कर बेस्ट मतलब म्यूजिक में जाओ उससे दिक्कत नहीं है वो फोर्स नहीं है तो टीचिंग में आई बेसिक पढ़ाई कर ले उसके अंदर देयर वाज अ सेकंड गुड थिंग आई अप्रिशिएट। और थर्ड थिंग जो मेरे लिए है वो पूरे अपनी इंटरव्यू के अंदर मेरा फोकस बहुत रहेगा। मेरा बेटे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है बट मेरे को ये लगता था कि ये तो म्यूजिक बजाना मुझे यही है तो पैशन हो सकता है पैसा कहाँ से हम बोलते पैसे कहाँ है तो म्यूजिक में अगर वो लॉटरी लग गई वो कुछ बड़ा ड्रमर बन गया शिववाणी तो ठीक है नहीं तो क्या करेगा बट जब आप बोलते हो 30 फील्ड हो सकते हैं सो लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी ऑल्सो टू एक्सप्लोर कि क्या क्या किया जा सकता है क्या हो सकता है कैसे म्यूजिक कैसे करियर आगे जा सकता है नॉट फॉर मी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत सारी इंसाइट्स आई गुड। सो पहले में ही चक्का मार दिया लॉट ऑफ curiosity building for me at least और जो ऑडियंस उनके लोग build वो नहीं है गुड। सो देन हाउ यू स्टार्टेड सूरत कैसे पहुँचे वलसाड थे अहमदाबाद थे बड़ौदा थे यूके थे तो सूरत कैसे मैं जब मतलब लास्ट 3 महीने मेरे बाकी थे एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इशू इन यूके ओके तो वो वहाँ से ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि अभी होमटाउन वापस जाना है एंड आई डिडंट लाइक यूके मच वो वहाँ पे बिकॉज आई एम वेरी सोशली अटैच पर्सन तो मेरे को हमेशा लोगों से बातें करनी वहाँ आती है लोगों से मिलना अच्छा लगता है एंड आई लाइक टू बी स्टे विद द फैमिली तो डिसाइडेड था कि भी इंडिया वापस जाना है और तब मैंने सर्च चालू किया कि कौन सी सिटी को कर उनमें बनाएंगे तो एक था मेरे लिए विद्यानगर आनंद क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का माहौल बहुत है तो शायद बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर ये क्लियर था कि एजुकेशन में जाना है म्यूजिक एजुकेशन जाना दैट वाज द फर्स्ट थॉट के विच वन वहाँ से करेंगे और इन द ईयर ऑफ 2006 मैंने मेरा म्यूजिक बिजनेस रिपोर्ट यूके में जो हमने सबमिट करना था वो मैंने किया था और एग्जैक्टली वो रिपोर्ट 15 साल का रिपोर्ट था ग्रोथ का एंड दैट वी अचीव ओहो जो 2005 में मैंने सबमिट किया है वो पूरा रिपोर्ट मेरे पास क्या का जो रिटर्न है कि भाई 2006 में ये करेंगे 2007 में ये करेंगे सो दैट वी हैव अचीव्ड एवरी ईयर इन दैट 15 इयर्स ऑफ जर्नी। तो एक था विद्यानगर दूसरा थॉट था बड़ौदा बट बड़ौदा बिकॉज आई स्टडीड बट मेरे बोला वहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं तो आई डोंट नो वी गेट द अपॉर्चुनिटी और नॉट। और थर्ड थॉट था सूरत क्योंकि थोड़ा सूरत मैंने देखा कि लोगों के पास पैसा बहुत है बट एंटरटेनमेंट नहीं है नहीं और एजुकेशन का रूट भी नहीं है नहीं था उस टाइम हाँ तो मैंने बहुत गूगल सर्च बहुत किया यूके से ही लाइब्रेरी में बैठ के ही मैंने ये 3 सिटी के बारे में बहुत सर्च किया देन आई डिसाइडेड बड़ौदा तो नहीं फिर सोचा कि आनंद करते हैं तो आनंद माई अंकल इज माई होम टाउन बेसिकली आनंद तो वहाँ पे लगा कि यार बैकग्राउंड आपको बहुत मिल जाएगा मोटिवेशन बहुत मिल जाएगा सपोर्ट बहुत मिल जाएगा तो शायद आप खुद क्या किए तो सेल्फ जो रिस्पेक्ट होती है ना वो कहीं ना कहीं 100% अचीव हो भी और ना भी हो सो देन आई फ्रीज द सूरत एंड वलसाड से नजीक है तो वलसाड हमेशा मेरे लिए एक बहुत अटैच सिटी होता है ग्रो वहाँ पे किया है तो मैंने बोला सूरत इज अ गुड सिटी टू ग्रो सो देन आई डिसाइडेड टू कम नाउ टू सूरत ये टेस्टिंग में ये फ्लान करके हाँ सो वो तो एक ट्विक की सब पूछूं कि म्यूजिक क्या ऐसी इंडस्ट्री आता है सब मुंबई देखो मुंबई क्यों लिस्ट में नहीं आया सर बट अगेन आई लाइक पीसफुल लाइफ और बॉम्बे में जब म्यूजिक सीखना शुरू किया तो आई ट्रैवल अहमदाबाद टू बॉम्बे ऑलमोस्ट एवरी मंथ ऑल्टरनेट मंथ में जाता रहता था वहाँ पे तो क्योंकि पता नहीं बिजनेस एक लड़के मेरे ज़्यादातर मतलब आर्ट फील्ड तो है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पर बिजनेस भी कहीं ना कहीं बड़ा पड़ा बहुत ज़रूरी है आज ना कई बार मैं बोलता हूँ कि बिना पैसे के पैशन सर्वाइव नहीं कर सकते एग्जैक्टली वो चाहिए ही। तो मैं जब बीकॉम में था ना तब रात को ऑलमोस्ट 10 से 12 काफ़े में बैठता था सो आई सेंड ए ईमेल टू यूके के आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी और यूनिवर्सिटी तो सब लिफलेट्स पहले तो 15 दिन 1-1.5 महीना मम्मी पापा को लगा कि रोज रात को कैफे में बैठता है करता है क्या लोचो से नहीं तो लोचन से बट देन आफ्टर 1.5 मंथ लिफलेट्स आने शुरू किए तो वैसे मैं बॉम्बे की हर एक स्टोर्स को भी मेल डालता था आई एम लुकिंग फॉर द टेकिंग द लीडरशिप ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट्स कैटलॉग्स लुकिंग फॉर द कैटलॉग्स और ये सब मैं डिटेल्स
मैं ही करता रहता था जब ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ बीकॉम जब डिसाइड किया कि म्यूजिक में आगे जाना है तो मतलब पूरा मटेरियल्स कलेक्ट करना शुरू कर लिया था मैंने। तो जैसे ही बीकॉम खत्म हुआ तो मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया था और फिर मैं एमएस यूनिवर्सिटी में 3 साल जुड़ा। तो वो भी मटेरियल्स की मेरी जर्नी भी बहुत अच्छी रही। तो जैसे जैसे मटेरियल आते गए, रेट्स मिलते गए, तो समझ में आता है कि ये पूरा बिजनेस कैलकुलेशन क्या है। और यूके जाते जाते तो ऑलमोस्ट फंडामेंटल्स क्लियर था कि भाई ऐसे ही करना है। प्रैक्टिकली करवाया, एक्सपीरियंस करवाया। पापा का सीन ऐसा है कि मैं प्रैक्टिकली विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, मैं गाली भी बहुत देता था क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही सोचते खुद कर। अब जस्ट बीकॉम में मेरे को एडमिशन लेना है, आई सबमिट द फॉर्म इन 60 यूनिवर्सिटीज, 60 कॉलेजेस। थैंक्स टू दोस्त पापा, सबके उस टाइम पे यही सिचुएशन। मैं 9 में खड़ा रहूँ तो आगे पीछे कोई पेरेंट्स खड़ा है, किसी के ब्रदर सिस्टर खड़े हैं, मैं अकेला रात को रहूँ कि पापा कोई तो आओ सपोर्ट करने, भाई तेरे को पढ़ना है, पहले अब नहीं पढ़ता है, तेरी फीस मैं भरूंगा। आई सेड ओके। फिर यूके जाना है तो तब लोन लेनी है एजुकेशन। तो अहमदाबाद अगर तो ऑलरेडी मॉर्गेज था, तो आनंद का काका का मॉर्गेज करना है, तो 7 का उतारा, ये सब क्या बताया, कुछ भी नहीं पता। वी सेड गो टेक इट, तो सब कॉर्पोरेशन ऑफिस जाओ, सब डॉक्यूमेंटेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, ये सब अगेन रो कि पापा यार कुछ तो सपोर्ट कर दो आप। बोले तेरे को पढ़ना है, लोन मैं भरूंगा, वो थोड़ी तू भरेगा। जो मेरी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, तेरे को दौड़ना तुझे दौड़ना पड़ेगा। वो पढ़ना है तो कर। सो दैट आई रियलाइज कि भाई वो एक्चुअली अगेन रियल टाइम एक्सपीरियंस था, रियल टाइम कीवर्ड पेरेंटिंग एग्जैक्टली कि जो अपने वो लर्न, जो बोलते हैं ना कि बच्चों की लाइन इजी मत करो। हाँ। So, वो जो ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग वही थी कि वो इजी नहीं करते थे, वो मुश्किल करते उसमें ही सीखते थे। आपको करना है तो करो, आप अपना कुछ सर्च लेके आओ। हम बैठे गुड, बैकबोर्ड में हम बैठे हैं। मतलब मेरा सीन ऐसा था कि म्यूजिक में जाने के लिए मामा वो सब अगेंस्ट, पापा के फ्रेंड सर्कल सब अगेंस्ट किए, तगारा नगारा में क्या करेगा क्या करेगा। बट अंकल वो सपोर्टिव, पापा पेरेंट्स वो सब सपोर्ट थे। दादा ऑलवेज से आपको जो करना है करो, बेस्ट कर। गुड। तो वो साइड पे कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट आई नहीं, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड सपोर्टिव। तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिव था कि नहीं चलो करते हैं कुछ अच्छा। गुड। और दैट वाज द जर्नी कि ये पूरी एंटायर सूरत में आके मेरे को जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, बट वो पूरी जर्नी में ये बहुत अप्स एंड डाउन सभी बात करें, तो ये पूरी हेल्पफुल रही है जर्नी के अपने पूरे का ये सपोर्ट था। गुड गुड। और ये मैंने मेरी लाइफ में ऐसा ही था कि जब ग्रेजुएशन टाइम चल रहा था, स्कूल चल रही थी, तो तू कुछ करो, दुकान बैठना जरूरी है। और उस टाइम मैंने बहुत रह थे कि सब बच्चे करते हो, पापा ये कर रहे हैं, बट जब पीछे मुड़ के देखते हो दैट इज द रूट जिसकी वजह से ग्रो कर पाए। तो प्रैक्टिकलिटी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। 100% आया करिए। ठीक है। सो हाउ वाज द इनिशियल टाइम? ये तो आपने कहा घर से, ये तो फ्रीडम थी, जो करना हो करना। और बेस्ट पार्ट था कि पापा बाकी से बोलते वो 4 लोग जो काका मामा को डील करने को तैयार थे, बट फिर भी अपने अंदर भी कई बार होता है। देखो मैं कई बार बच्चों को भी बोलता हूँ कि पेरेंट्स ना हाँ नहीं बोलते हैं, अपने अंदर के फील चलता है कि भाई ये करूँगा, सक्सेसफुल होऊंगा। व्हाट इज माइंड से बाय स्टार्टिंग आप ये कहूँ करूँ तो छो, ये चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा, देन व्हाट आई डू? नहीं सर, ऑनेस्टली बताऊं कि मैं मतलब डे 1 till today आई नेवर थिंक अबाउट टुमारो। ओके, आई नेवर थिंक अबाउट टुमारो, क्योंकि पता नहीं मतलब मैं 15 जून 2006 सूरत आया। जिस दिन आया उस दिन एक ही पैर कपड़े लेके आया था, मेरा दोस्त था गुरचर, और डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल के यहाँ पे शुरू हुई थी अहमदाबाद की बॉडी की। तो वहीं पे मैं गया दोपहर को 1 बजे, 9 बजे आया, 1 बजे गए। सो डिटेल यू रिमेंबर? हाँ, तो भी इसलिए कि उन्होंने बोला कल से जॉब शुरू करो। मतलब कपड़े नहीं है, एंड दैट वाज आई केम ऑन द फ्राइडे, और सैटरडे बोले कल से जॉब शुरू करो। तो वो जॉब शुरू करो वाला सीन था कि भाई ये अभी 1-2 दिन फिर कैसे है, मतलब कपड़े कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। मैं तो सिर्फ सूरत को स्टडी करने आया था, ऐसा नहीं सोचा था कि आज से जर्नी शुरू हो जाएगी। तो वो कर लिया, तो उन्होंने शुरू कर दिया। फिर 15 दिन उन्होंने बहुत सारे पेपर वर्क करवाए। तो बोला आई एम म्यूजिक टीचर, आई एम आर्ट बेस्ड टीचर, ये सब लिखा पिट्टी हमारा काम नहीं है। तो मैंने जॉब छोड़ दिया। So that's the flip side of teachers in the schools. तो पापा को फोन किया मैंने तो जॉब छोड़ दिया है। तो बोले बेटा मैं भी गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ, हमको भी करना होता नहीं, ऑल अबाउट वो ये है तो करना पड़ेगा। So you have to. और breadwinner is very important in your life, and you are now such a age that you have to grow with your own. मैं बैठा हूँ बेटा, it's your own responsibility.
तो मैंने बोला ठीक है, और फिर वापस दूसरी स्कूल ज्वाइन की, और जर्नी स्टार्टिंग पर वो माइंड में कहीं ना कहीं खुद करना है कि भाई ये जॉब वाला खेल अपना नहीं, हम किसी के अंडर काम नहीं कर पाएंगे, जो करेंगे हम खुद करेंगे. सो देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अप माई ओन स्कूल. और जितने भी हमारे रिलेटिव सूरत में जो रहते थे उनसे सबसे बात किया. तो पापा के एक फ्रेंड थे तो वो मेरे साथ आए, जब जगह देखना शुरू किया. सिटी लाइट ऑप्लेक्स वी डिसाइडेड. मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 दिन बैठा, सुबह दोपहर को शाम के कितना क्राउड कितने बजे आता है. फिर आजू बाजू की सोसाइटीज़ लीना था मेरे पास, तो वो सोसाइटी को टूर किया कि क्या एज ग्रुप रहता है तो कहाँ से हमको काम मिलेगा. एंड देन आई स्टार्टेड फर्नीचर. और उस समय पापा की जर्नी पे ऐसा था कि उनका नेचर ऐसा है कि दे वाज थिंक अबाउट टुमारो. जो पैसा आता है ना वो आज में यूज़ करो, कल होगा वो देखा जाएगा. एंड दैट वाज आई सीन फ्रॉम माई एंटायर स्कूल जर्नी कि जैसे कि उनका सैलरी आता है और 1000 रुपये भी बचते हैं ना, और 30 तारीख है ना तो वी वेंट फॉर मूवी. और 500 रुपये की मिठाई आएगी, बट कल तो सैलरी आना है. लाइफ जर्नी. एंड वो कहीं ना कहीं आपको भी वो उन्होंने वर्षा देखे गए हैं कि भाई उन्होंने वो आपको दिया हुआ है. दादा भी वैसे ही थे, तो वो उन्होंने दिया है आपको, तो वो एक्चुअली वो मज़ा आता था. और पापा ने उस टाइम बोला कि आई हैव दिस 2 लाख रुपीज़, और मैंने को वही बात कि वो उनके पास वही अमाउंट है. हमारी चादर बहुत ऊपर थी, दोनों के बीच के रिलेशन में बहुत ओपन है. Awesome. तो वो 2 लाख रुपए लेके हमने रेंट पे नहीं फर्नीचर्स करवाया, सब किया. एंड देन जर्नी स्टार्टेड. और भगवान की दया से पीछे मुड़ के आज तक देखा रहेगी. M6 Satellite Complex was the first shop we ever up there to learn that. लेके आपने शुरू किया. और सूरत की एक साइकोलॉजी मैंने जो रीड की थी वो थी कि जो दिखता है वो बिकता है. तो मैंने मेरा इंटीरियर पे बहुत फोकस किया कि इंटीरियर प्रॉपर दूंगा तो वो एक क्राउड जो मेरे को चाहिए वो आएगा मेरे यहाँ पे. और प्लस में मेरा ये मानना है कि इट इम्पैक्ट्स मतलब वो भी लेके बैठो, मैं लोगों को देखे तो छोड़ भी दूँ ना. एनवायरनमेंट इज लर्निंग बिकम्स कंड्यूसिव, पीपल इज गुड. एग्जैक्टली. मतलब आज मैं कुछ अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूँ तो लोग वो लेंगे, वो करेंगे. सो दैट वाज द जर्नी ऑफ 1 August 2006. आई एम द ओनली वन हु ओपन अप द क्लास. कोई था नहीं आजू बाजू में. श्रीफल को हमने भगवान को याद करके शुरू किया और जर्नी स्टार्टेड. और मुझे भी अभी भी याद है जो अभी आप तो बोल रहे ना, आई कैन रिलेट कि जब मैं बेस्ट चीज़ें यूज़ करूँ तो लोग यूज़ करेंगे. 100. क्योंकि ये मेरे जितने भी म्यूज़िक सीखने के वो पूरा कभी नहीं सीख पाए, बट जितने फ्लिंग्स मैंने म्यूज़िक सीखने में किए इंटरेस्ट था तो सो मैंने हमेशा देखा वो छोटा सा वो कीबोर्ड आता था, पता नहीं कौन से होती आता, छोटा से आता है. और हमेशा मैंने वही जानने का वही यूज़ किए. आप क्या मैं पहली बार जब मैंने स्टेप पहला व्हाट वाज आई वाज फैसिनेटेड इट वाज 16 months. दिस वे एंड दैट वाज नॉट ओनली वन, देयर वर 5 6 और 5 से बड़े थे बढ़िया से बैठने की जगह. एंड वो अच्छी वाली बैठ बन गई है, देखने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है. और 1 August मतलब ऐसा था कि MP टूर्स एंड ट्रैवल्स माहेश्वरी जी दिव्या माहेश्वरी इज माय फर्स्ट स्टूडेंट. और वो मतलब वही अब सेम लाइन में है उनकी शॉप, तो वो मेरे से सीखने आ रही है. तो वेरी फर्स्ट डे आई गॉट द स्टूडेंट हाउस. वाह. और वो उसको मैं सिखा रहा था, दूसरे को इंक्वायरी है, तीसरी इंक्वायरी है. तो वेरी फर्स्ट डे 1 August वेरी फर्स्ट डे वी गॉट 3 स्टूडेंट्स. और वो से इन स्टूडेंट्स ने माई फीस वो 6500 रुपीज़ ईयरली फीस पे कर दी. तो वो ऐसा कॉन्फिडेंस होता है, भगवान भी वो कॉन्फिडेंस करता है. इवन वो ऐसा कॉन्फिडेंस था कि यार चलो पापा ने जितना करना था उतना कर दिया, अभी हम खुद तो कुछ कर पाएंगे अच्छे से. सो ये शुरू हो गई जर्नी. कभी कभी ऐसा कुछ है व्हेन यू फेल्ट डाउन और स्ट्रगल? सर हाउ डू डू विद दैट? अगेन मतलब इन माई लाइब्रेरी स्ट्रगल जैसा कुछ भी नहीं है. वॉट एवर यू डू इज योर वर्क. ठीक है. स्ट्रगल जैसा फिर भी बात लगता है अभी थोड़ा सा ऐसा पैच चल रहा है जहाँ पे अपने को थोड़ा फोकस जो काम करने की जरूरत है, कुछ ये ध्यान देने. तो अगेन आई एम लकी इनफ कि जब मेरे को कोई भी ऐसे सपोर्टर की ज़रूरत पड़ी वो मिल गया. यूनिवर्स प्रोवाइड. वाह. ऑलवेज. मतलब माइंड में कोई थॉट्स चल रहा है जिसके लिए मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वेरी नेक्स्ट मिनट कोई बंदा मेरे पास है जो मेरे को सॉल्व कर देता है. क्या? सो आई एम वेरी लकी इनफ एंड फॉर्चुनेट इन दैट. माई सिस्टर आफ्टर मैरिज वाइफ्स, देयर पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, अजय भाई इज़ माई पार्टनर. तो ये सब मैं ऐसे सराउंडेड हूँ लोगों से कि कहीं ना कहीं मेरे को वो फेस लाइफ में
देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दिस इज बिग थिंग टू लर्न। Honestly, लोग जो अकेले चलते हैं ना, लोगों के साथ में फायदा सबसे बड़ा ये होता है, क्योंकि मैं हमेशा कई बार बोलता, मेरी मम्मी के साथ बैठो तेरा होता है, तो लास्ट में तो लोग ही चाहिए, या कितना ही रहो, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड पीपल टू स्पीक। यस, और एक ऐसी बात और चाहिए। 100%। मतलब हमारा वही डेली भी हम ऑफिस में बैठते हैं तो पर्सनल लाइफ पे डिस्कस करते हैं, बट वही है कि वो हमारा ऑलरेडी स्पेस बस्टर है। मतलब वो डिस्कशन ही इजी, सब एकदम इजी गोइंग होता है। मैं मेरी कुछ प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, वो अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, उसमें हम सीखते हैं और बेसिकली वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व ही हो जाता है। व्हाट आई सी स्ट्रगल है, बट वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ जब नेचुरली बोल देते तो आता वो बाहर नहीं आऊँ, वो सब पे वो स्ट्रेस नहीं आता। Exactly. मतलब in 2017, the major fire incidents happened at my place, Sorry. and we lost almost 55 lakh rupees. ओह हाँ, पूरा इंटीरियर हाँ। किया है 2016 और 17 हाँ, ये जब मैं ऑफिस शिफ्ट किया था ना, मेरे को लगा, आई रिमेम्बर, यस। Yes. तो and my I am switching off my phone at night when go home from last almost 8-9 years. हमेशा रात को फोन स्विच ऑफ करके सो जाते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी कि रात को सब डिस्टर्ब बहुत करते रहते हैं। तो और दूसरा एंकिट में कि कल देखेगा। देखिए हाँ, फायर इंसिडेंट्स हैपन, रात को बहुत सारे फ़ोन आए बट वो स्विच ऑफ। फिर मेरे अडाजर ब्रांच पार्टनर पे फ़ोन किया, वाइफ को फ़ोन किया, मुझे कुछ फायर हुआ है, ऑफिस जाना है। वी केम, मैंने देखा पूरा ऑलमोस्ट चला गया है, अभी कुछ है नहीं, तो बोले ठीक है चलो करेंगे। वी आर वेरी रिलैक्स एंड सेटल्ड। मतलब एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि हाँ, पापा ने जो कुछ दौड़ाया था ना, दैट वॉज द मेस्ट लर्निंग कि अभी आप रिलैक्स है, हो जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं है। फ्राइडे अगेन इज द एक्सीडेंट्स हैपन्स। मैंने फेसबुक पे भी डाला था ड्यू टू मेजर फायर एक्सीडेंट्स। क्लास में ही मैं क्लोज टिल मंडे। ओके, जस्ट 3 days। जस्ट और फ्राइडे तो सैटरडे संडे तो ही दिन है ऐसे। मेरे को वो पता नहीं था कि मंडे को क्या होगा, बट इतना इनर वाइब्रेशंस डाल दिया था कि भाई मंडे को आपको रिस्टार्ट कर देना वो। और बिल्डर्स एंड इको फ्यूचर में जो है सिद्धार्थ भाई सेठ के विशाल हमारे नीचे की ऑफिस है, आप यूज़ करो, वी डोंट वांट एनी रेंट। ओह यस, ये कंटिन्यूस जर्नी में एक थ्रेड जो मैं देख पा रहा हूँ ना, कि मैन द इनर वाइब्रेशंस आर स्ट्रांग, द यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहा है। सीन ऐसा था कि सिद्धार्थ भाई रात को 3 बजे वहाँ पे है, मैं पहुँचा तो 5:30 को। ओह मतलब सब लोग वहाँ पे 3 बजे से है, मैं पहुँचा 5:30 बजे। और सबको वो टेंशन है कि इसको आप सपोर्ट कैसे करेंगे। हाँ, कि वो लोग ये टूटा हुआ होगा, इसको आप सपोर्ट कैसे करेंगे। तो सिद्धार्थ भाई सीधा एक वर्ड बोल के चले गए, मेरे को पिंच के इशारे से कुछ भी हो तो देख लेना, और नीचे की शॉप है और आप वो देख लेना। तो वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई चलो पहला फेज हमने क्लियर कर दिया है। सेकेंड फेज माई चार्टर्ड अकाउंटेंट हिरेन भाई, तो वो इज ऑल्सो लाइक क्लियर ब्रदर, वो आए, उसने बोला कि इंश्योरेंस के पेपर्स मेरे को दे दे एंड प्रोसीड। तो वो पार्ट उन्होंने हैंडल कर लिया, तो आई वॉज रिलैक्सड। फिर नीचे तो मैंने बोला कि ऊपर मेरी बहुत नोडल एजेंसी स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास 10 नोडल एजेंसी, जो हमारा रेंट बिजनेस है उसमें वो सब आए। लोडर एजेंट्स ये जो सामान शिफ्टिंग कर गुड। तो उन्होंने पूरा इंस्टीट्यूट खाली कर दिया, पहले कचरा पूरा साफ कर दिया, और संडे या मंडे मॉर्निंग को तो पूरा वाइट वॉश भी हमने करवा दिया था कि हमको काला कलर देखना ही नहीं है। जो हुआ वो अच्छा है, इट्स रियली इंस्पायरिंग। मेरे को फिर होगा देखा ये सब तरह का इंसिडेंट होते हैं, इस करेज के साथ आप वो ना स्टोरीज सुनते हैं। मम में थोड़ा सा मतलब वो उसको थोड़े से एक तो आंसू आ रहे थे, बट सिस्टर श्वेता भी वाई थे वेरी वेरी रिलैक्स, मतलब चलो हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। और सेकंड डे को नीचे की ऑफिस को हमने वाइट वॉश करवाया, सब पार्टीशन बनवाया, पेरेंट्स को फ़ोन कर दिए भाई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट भी आ गए एंड वी स्टार्टेड अप मंडे। मंडे मॉर्निंग 11 o'clock का रिस्टार्ट कर दिया था उसको, और बाकी का फिर धीरे धीरे ऊपर का इंटीरियर करें। और लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मतलब मेरे को जो बताते हैं कि लोग आ जाते हैं ऊपर में। हम जब फर्नीचर बनाना भी शुरू किया हुआ, तो प्लाई का जो बिल आता है वो बंदा मेरे को बिल ही नहीं भेज रहा है। कारपेट्स मैंने पहली बार बॉम्बे से लेना मछली वजह से, उसने भी फेसबुक देख के बोला विशाल में जब जो कारपेट्स हैं क्या वी हैव नो रिलेशनशिप। बॉम्बे मस्जिद बंदर कारपेट हाउस, मतलब हमारे कोई रिलेशनशिप नहीं है। सिर्फ एक बार हमने वहाँ से कारपेट लिया है, उसका फोन आ रहा है कि जब पैसा देना है देना, आपको जो चाहिए रिलेशनशिप बिल्ड हो गए। मैं इंस्ट्रूमेंट सेल्स में भी पहले था, अभी तो वो बात किया डिपार्टमेंट, बट एक बंदे ने कॉर्क का 1.5 लाख रुपये का कीबोर्ड मेरे से ऑर्डर किया था, तो मैंने कंपनी का ऑटोमेटिकली बिल दे दिया, ज्योति प्राइड, ठीक है। तो बोले विषय भाई आपका मार्जिन, वो मैंने नहीं कमाना है, बट बोला आपसे संबंध क्या है हमारे, मैंने पता नहीं बट नहीं कमाना है।
एंड दैट वाज फायर इंसिडेंट से 6 साल 4 साल 5 साल पहले की बात थी, और फिर हम बीच में मिले भी नहीं है, बात भी नहीं हुई है, और फिर ये इंसिडेंस हुआ, वो भाई साहब मिलने आ रहे, बोले जितना प्लाई चाहिए ले लेना, अब देखा जाएगा क्या एंड जो उन्होंने बिल भेजा था तो मेरा कारपेट कर बोले यार ये हो ही क्या सकता है, पे पर नहीं फैसिलिटी और जा रहा है। तो ये रिलेशंस भगवान बनाता है, मुझे को ऐसा लगता है। सूरत में आई केम देयर इज ओनली 5 people who know me right now, it might contact it, I have more than 10,000 people। तो वो एक जर्नी है जो लोग जुड़ते गए, कारोबार बनता रहे। क्या गुड। और वो जो मैं चाहता था वो आंसर मिल गया कि समथिंग, क्योंकि जिंदगी अप डाउन चलते बड़ा हाउ डेल इट इज सच अ पावरफुल यूटिलिटी। गुड। अभी ये बिजनेस की बात पे वापस आएंगे, करियर की बात तो थोड़ा सा मैं ऑफ जा रहा हूँ। बच्चे कितने? I have one son। और मैं क्या कर रहा है अभी, किसी एज का है, क्या कर रहा है? He is in 9th standard। पैंडेमिक से पहले उसने ड्राइंग 1-2 साल सीखा था, फिर पैंडेमिक में मैं ऑनलाइन बहुत सिखाता था, तो वो कीबोर्ड भी सीखा थोड़ा बहुत। ही इज़ इन गुजराती मीडियम राइट नाउ। तो स्टडी में पैंडेमिक में वो उतना पावरफुल नहीं था, तो आई ऑल्सो रियलाइज, तो हमने बैठ के मैथमेटिक्स के साथ में थोड़ा जर्नी किया। सो इज़ डूइंग गुड नाउ। और अभी रिसेंटली वो पैंडेमिक में उसको बहुत शौक चढ़ा था मैजिक सीखने का, तो उसने ए सरकार सर कोलकाता से मैजिक सीखना शुरू किया ऑनलाइन। हम कोलकाता भी गए और उसने अभी रिसेंटली मतलब 10-12 शो भी किए मैच। क्या हुआ? सो वो कर रहा है, वो ट्रिक चल रहा है, पापा ने फिर नहीं आती वही चल रहा है नेचुरली। उसने अभी उसको सैक्सोफोन भी सीख रहा है, वो ऑनलाइन कर रहा है। और रिसेंटली कल रात को हम बैठे थे, तो उसने मेरे को बोला कि डेटा साइंटिस्ट से वो कैरियर करना है, कल रात को ही मेरे को पता चला। तो काफ़ी लंबा डिस्कशन चला, तो उसने IIT बैंगलोर कुछ मेरे को दिखाया कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो उसके बारे में बोला आप स्टडी करो, देखते हैं कैसे करना है। तो ही हैज़ ऑन फ्रीडम। और वी आर जॉइंट फैमिली, सो माई सिस्टर एंड ब्रदर आल्सो सोनाली, तो उसको भी ही इज़ मोर कनेक्ट टू द आर्ट साइड, तो मैं भी फैशन डिज़ाइनर और वोकल और डांस में उसका इंक्लिनेशन है, बट राइट नाउ शी इज़ डूइंग इन अरब कॉलेज। तो वो दोनों अपने हिसाब से कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। कुछ मेरे को दिखाया कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो उसके बारे में बोला आप स्टडी करो, देखते हैं कैसे करना है। तो ही हैज़ ऑन फ्रीडम। और वी आर जॉइंट फैमिली, सो माई सिस्टर एंड ब्रदर आल्सो सोनाली, तो उसको भी ही इज़ मोर कनेक्ट टू द आर्ट साइड, तो मैं भी फैशन डिज़ाइनर और वोकल और डांस में उसका इंक्लिनेशन है, बट राइट नाउ शी इज़ डूइंग इन अरब कॉलेज। तो वो दोनों अपने हिसाब से कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और बट ये अच्छी बात ये है जो स्पेस उसको मिल रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये अभी ये जो मैं ऐसा करियर काउंसलिंग में भी रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि इसलिए ऐसे जब नए तो फ्यूचर यस एंड एज अ फादर और एज अ पेरेंट उसको साथ में सोच लेना, उसको स्पेस देना ऐसा। तो मेरे को वही लगता है। रिसेंटली मतलब 10 दिन पहले मैंने एक अहमदाबाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन AML में काफ़ी अच्छे वर्कशॉप चलते हैं, तो एक ड्रामा का वर्कशॉप था। सो हाउ टू इनकॉर्पोरेट योर लाइफ विद द एक्सप्रेशंस एंड ड्रामा एंड ऑल, उसका एक सब्जेक्ट ऐसा था, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने रिसेंटली शुड जॉइन दिस वन। तो स्टूडेंट ठीक है, वन डे वर्कशॉप था, तो ही वो अलोट ट्रेन में गया, वो वहाँ पे गया, उसने वो अटेंड किया। शाम को मैंने उसको वो दे रखा था, रिक्शा में जाके वो फोटो करके भेज देना, और कहता था बड़ी कम अगेन BRTS बस में वो स्टेशन गया किया। तो मेरे को लग रहा है दिस इज ऑल द जर्नी दैट दे लर्न देमसेल्व्स, और यही स्पिरिट उनको लाइफ में आके ले जाएगी। और आई ऑलवेज, मैंने बहुत वर्कशॉप अटेंड किया है, तो आई ऑल्सो रियली लर्निंग। हाँ, वही रियल टाइम लर्निंग है, मतलब आप लोगों को सुनते हो और वही सीखना होता है। तो आई ऑलवेज लव टू अटेंड द वर्कशॉप्स, और वही लेगेसी जर्नी आई ऑल्सो वांट टू गिव हिम, तो दैट वी आर ट्राइंग लेवल लाइफ टाइम सीखता रहे वो कभी वो नहीं हो। गुड। चलिए वापस अपना ट्रैक पे आते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा एज अ लेमैन मुझे ये दिखता है कि अगर मेरे बेटे को म्यूज़िक करना है, ये सारे ऑडियंस के लिए बहुत काम की चीज़ होगी। सो म्यूज़िक मुझे ऐसा दिखता है कि वो सपोज करो कोई कीबोर्ड सीख रहा है, या कोई गिटार सीख रहा है, कोई ड्रम सीख रहा है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखता है, तो बस वही हो गया। तो पहला सवाल ये आता है कि इससे पैसा कहाँ है, और दूसरा उसमें ये लगता है ड्रमर बन जाएगा या कीबोर्ड सीख गया तो वो लॉटरी लग गई तो बात लगा, नहीं तो आज वो फ्यूचर नहीं है। हाँ, इसलिए भले बच्चे का पैशन होते हुए भी मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा भाई ये तो तेरा हॉबी है, हॉबी बस मैं घंटा जा सीख ले। हाँ। सो फर्स्ट व्हाट विल एडवाइस टू दोस पेरेंट्स
और इसका सेकंड पार्ट मैं भी पूछ रहा हूँ सर, साथ में कह देना जो आपने स्टार्ट में कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस है, व्हाट आर द ऑप्शंस, तो उससे एक तो होता है मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे ऑप्शन और एक रियल उनको दिखेगा तो आई होप दैट विल इम्पैक्ट मोर। यस सबसे पहले है ना पेरेंट्स को वो थॉट जो आता है कि यार ये आपकी हॉबी है, आई एग्री, बट आप खुद भी एक स्टडी करो कि इसके अंदर क्या क्या कैरियर ऑप्शन हैं और आप अपने बेटे बच्चों को गाइड करो। या ठीक है, हाँ कुछ तो नहीं करता है। वो पेरेंट्स स्टडी नहीं करते ना, उनको वही होता है कि वो कर रहे हैं ठीक है, बट आप जब तक अंदर इन्वॉल्व नहीं हो गए, आप ये इंडस्ट्री के 3-4-5 लोगों से बातें नहीं करेंगे, उनकी कैरियर को स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सिंपल सी बात बता दो, OTT प्लेटफॉर्म अभी जितना भी चल रहा है, ठीक है, व्हाट इज दिस, ऑल इज बेस्ड ऑन म्यूजिक, नॉट ऑल इज बेस्ड ऑन जितने भी एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स बनते हैं बैकग्राउंड स्कोर इज म्यूजिक, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल ऐड आए, मैंने बहुत सीख लिया होगा, मुझे और पता नहीं, इट इज समथिंग मतलब दिस इज वेयर म्यूजिक कैन वो देखो है कई बार सामने दिखता नहीं, नजर नहीं आती वो उसमें बराबर वही है, जिंगल्स जो बनती है, कोई एडवर्टाइजमेंट बनती है, कोई आप एपिसोड देख रहे हो, कोई भी मूवी बनती है, तो सबके पीछे म्यूजिक के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी सीरियल सब में होता है ये बराबर म्यूजिक के बिना पॉसिबल ही नहीं है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो का मार्केट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज more than 20,000 crores. रिकॉर्डिंग Entire world. ठीक है But world is connected on one platform. दैट्स म्यूजिक। That's music. मतलब सूरत के अंदर अभी 2 बंदे मेरे को 2 साल पहले मिलने हैं, देखिए अकोस्टिक करना है, मैंने बोला करते क्या हो, तो वो बोल रहा है कि YouTube कंपनी के लिए वो लोग एडवर्ट्स बनाते हैं और घर पे बैठ के वो बनाते हैं, दे आर अर्निंग डॉलर्स एंड पाउंड्स। और उनके बाहर ही नहीं निकलते। बोले इस बॉलीवुड हॉलीवुड से हवा है देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी मेरा एक कोलीग है जो मतलब आई कम टू नो ही इज डन इज इंजीनियरिंग फ्रॉम वडोदरा MS यूनिवर्सिटी, और अभी वो विस्लिंगवुड यूनिवर्सिटी है बॉम्बे में, सुभाष गायक की, वहाँ पे वो एज अ PR ट्यूटर है। उसका एक दूसरा सपोर्टिंग बिजनेस ऐसा है, मतलब इज वर्किंग विद द वन कंपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाती है ना, वो एप्लीकेशन के अंदर जो म्यूजिक बजता है, वो म्यूजिक वो एप्लीकेशन के लिए करेक्ट है कि नहीं, वो म्यूजिक नहीं बनाता है, ये सब ऑप्शन वर्क, वो करेक्ट है कि नहीं है, उसके लिए वो पर एप्लीकेशन का उसको सैलरी मिलता है। वाओ, एंड दैट इज गुड अमाउंट ऑफ इट डॉलर्स। वाओ, तो ये सब ऐसे एग्जांपल्स है कि वो हमारे थॉट से बियॉन्ड है। आप थॉट छोड़े, मतलब डोंट नो वाला फील है मटेरियल 100%। आज कोई भी ड्रामा होता है, लाइव स्टेज ड्रामा, उसमें भी म्यूजिक होता है, और जितने भी पॉलिटिकल्स अभी आएंगे, कैंपेन चलेंगे, वो सब में म्यूजिक एडवर्टाइजमेंट। और ये तो अभी तक सिर्फ आप बोल रहे हो कि म्यूजिक प्ले करके या म्यूजिक क्रिएट करके अर्निंग, उसके अलावा भी फिर बहुत सारे अभी तारक मेहता है, ठीक है, तारक मेहता का म्यूजिक जिसने यूज किया है, ठीक है, वो 1150 केस चल रहे हैं अभी, और वो जो लॉयर है दे हैव अ म्यूजिक बैकग्राउंड एंड द लॉयर, और वो भी मंजर में वो कर रहा है क्योंकि उसको वो नॉलेज है, म्यूजिक एंड लॉयर का उसने नॉलेज लेके अभी वो उसके अंदर वो वर्क कर रहा है कॉपीराइट्स का। आप कोई भी गाना करते हो, अभी ये सपोज हमारा डिस्कशन चल रहा है, कोई इसको अगेन दूसरी तरह से पब्लिश करके रेवेन्यू अर्न ना करे, तो दैट इज कॉपीराइट एक्ट। ओके, वो भी एक म्यूजिक नॉलेज बैकग्राउंड वाला बंदा ही वो काम करता है। लॉ एंड कॉपीराइट्स वही करता है जिसको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है। और फिर जो मैं जानता हूँ इंस्ट्रूमेंट सेलिंग हो गया, आर्टिस्ट मैनेजमेंट हो गया, वो सब तो फिर अभी तक वो टच ही नहीं किया है। वो टच नहीं किया है। जैसे अभी आप साउंड देखते हो, जो लाइव साउंड होता है, तो उसका रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट वो अलग है, उसका ऑपरेट करने वाला जो सिंगर्स गा रहे हैं उसको जो ऑपरेट कर रहा है वो अलग है। सो देर आर द इन्वेस्टर्स हु हैव परचेज द इन्वेंटरी, बट उसको ऑपरेट करने वाले भी म्यूजिक बैकग्राउंड से होते हैं। और जैसे अरिजीत का कॉन्सर्ट है, तो उसका जो भी ऑपरेट करता होगा, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करता है, उसका पर शो कॉस्ट समवेयर अराउंड 1 लाख प्लस होगा। मतलब खाली काम नहीं है, इट इज हेफ्टी पेइंग जॉब्स आल्सो। यस, अभी जितने भी लाइव शोज आप देखते हैं, जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट संगीत से आप जितने भी देख रहे हैं कॉर्पोरेट्स में देखो, वो 10,000 रुपये बंदा सिर्फ ऑपरेट करने में लेता है, एंड इज फ्री। हाँ, जो स्टार्टिंग में बोला यार ये किया, आज ये करना नहीं होगा, मैंने 5 सुपर तो मेरे को ऐसा लगता है इसको बहुत अच्छे होने में टाइम लगेगा सर, बहुत स्कोप है। जैसे अभी जितने माय वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेंड इज बीइंग लेडी स्पेशल, जो ट्रेन सीरियल आती थी सोनी पे ना, तो उसको एक डायलॉग आ जाता है, इसको एक एक्सप्रेशन सीन दे देते हैं, इज नाउ सैड सीन 2 मिनट्स डायलॉग आ गया, उसको 3-4 अलग अलग सैंपल्स बना के भेज देने,
दे विल सिलेक्ट वन सैंपल्स एंड अमाउंट इज ट्रांसफर इन देयर अकाउंट। सूरत में बैठ के वो कर रहा है। सो मैं इसको अगर ये सारी बातों में मैं जो अगर मेरी भाषा में समझ रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जो जब दिखता जो ग्लैमर एज अ लेमन पर पहले जब मैं देख रहा हूँ वो तो बबल है। हाँ 100%। उसमें लगा चलो फिर से तो मुझे ग्लैमर दो चीज़ दिखती है, एक तो मैं स्टेज पे बजा रहा हूँ ये हुआ वो that is outside बॉलीवुड हुआ, तो ये ग्लैमर को छोड़ दूँ तो उसके बाद ज़्यादा फील्ड है। बहुत फील्ड है। ओ ग्लैमर इज ऑन sort of money earning avenues. सर अभी मतलब आई डोंट वांट टू बी ओपन बट जो फॉरेन एजुकेशन जो होता है तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट अर्निंग इन हंड्रेड्स ऑफ भेजो क्या परसेंटेज बराबर एवरी ईयर सूरत से 3 से 4 बच्चे म्यूजिक में आगे पढ़ने जा रहे हैं अब्रॉड फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, अभी मैं ऐसे कैरियर काउंसलिंग ओपन कर दूँ और 10 बच्चे भी जाएगा साउथ में चल रही So there's again another music counseling. म्यूजिक काउंसलिंग उसमें नहीं शो गया सिर्फ गाँव करेंगे ना उसे सारे तो म्यूजिक करे काउंसलिंग। And then sir मैं एकदम रिक्वेस्ट करूँ ये करो तो क्या है सर, मैं जो समझ पा रहा हूँ इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, अवेयरनेस नहीं है लोगों से चक्कर में बच्चे पिसते हैं। मेरे को मेरी समथिंग माई लाइफ इज ऑल अबाउट किड्स, मुझे बच्चे दिखते हैं, उसको अगर सही इंफॉर्मेशन मिले जाए तो वो क्या हो सकता है। 100% वी आर डूइंग इट बट वो तो एक अलग अलग आपको कैरियर्स के ऑप्शन दिखा रहा हूँ। मतलब जैसे आज पियानो ट्यूनिंग जो होता है इंडिया में वो कोर्स ही नहीं है पियानो ट्यूनिंग का, और बॉम्बे में सिर्फ इन्हें जो 3-4 ट्यूनर्स हैं जो काम करते हैं। गुजरात में प्रैक्टिकली अच्छा ट्यूनर कोई भी नहीं है, और आज गुजरात में इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर अबाउट 500 पियानोस। ठीक है, और हर एक पियानो को एवरी 3 महीने बाद एक ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो 100 बच्चों पहले पढ़ रही है कीबोर्ड की बात मैं वो पियो अकोस्टिक पियानो सूरत में भी 17-18 अकोस्टिक पियानो है। 3 महीने में एक बार ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब काम हो गया 100%। तो एक पियानो को साल में 10,000 रुपये स्पेंडिंग की ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बड़ौदा में करीबन 40-50 पियानो है, राजकोट ये सब छोटी छोटी, अहमदाबाद इज मोर देन 100 टीआर सबके घर पे। आप तो मेंटोस करो, दिमाग कैसे बत्ती चला। तो ये सब चीज़ ऐसी है कि आप उसको दिस इज ऑल यू कैन वर्क इज अ पार्ट टाइम कैरियर। मतलब आपने 3 पार्ट टाइम कैरियर में मर्ज कर दिया, आपका ओवरऑल म्यूजिक और ऐसे मैं जो करियर देख रहा हूँ ना, आने वाली जनरेशन जो आ रही है ना, उनको अपने राजस्थान में 2-3 करियर चेंज करने का बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग सो क्विक सो वो ये टॉपिक में सर मैं ऑनेस्टली आई स्ट्रांगली बिलीव कि दिस इज अ टाइम ऑफ वर्टिकल। आपको एटलीस्ट 2 या 3 अपनी ही फील्ड में, बट 2 या 3 में आपको मल्टीपल वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज इन पैंडेमिक ऑल्सो वी सीन कि भाई लोगों ने एक का स्ट्रक्चर को चेंज करके दूसरे स्ट्रक्चर में मूव किया। तो पैंडेमिक में अगेन द वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी द इंडियन म्यूजिक टीचर गॉट इन द पैंडेमिक। अब्रॉड के अंदर जितने भी इंडियन ओरिजिन लोग रह रहे, whoever the communities, whoever the countries, but one out of the family member is learning music from Indian teacher online, and they all teachers from India. क्या और वो मार्केट सूरत के अंदर जितने भी टीचर्स ऑनलाइन सिखा रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो एटलीस्ट 2 से 3 करोड़ का मंथली मार्केट है वो जो वो कर रहा है अभी। ये तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा तो सर मुझे लगता है पैसा नहीं तो इससे 40 स्टूडेंट्स पर टीचर एवरेज सिखाता है, और वो लाख से 1.5 लाख रुपए रेवेन्यू एवरेज अर्न कर रहा है आज के टाइम में थ्रू द ऑनलाइन। बट वो ये कि टीचर के अंदर वो गट्स होना चाहिए कि हमको करना है। अरे वो फोकस पैसे पे है तो कभी काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली सिखाना है लेकिन पैसा भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो उसको समझ नहीं रहा है। मैं भी वही से पूछ रहा हूँ कि पैसा दिखे तो डाले, फिर देखो फिर तो मेरी लगन है, मेरा कमिटमेंट है, मेरा सच में देने का भाव क्या है। टीचिंग इज ऑल अबाउट दैट। एग्जैक्टली मतलब आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट व्हाट नेम हियर इज अनुभव झा, हु इज द एक्स टीचर ऑफ जीडी गोयनका स्कूल। ठीक है, पैंडेमिक में उसने अपनी जॉब को रिजाइन किया। जबकि स्कूल सैलरी दे रहा था अच्छे से, he resigned that for the online education business, and he is in effect, and he is the one who guided us कि ऑनलाइन करो बहुत अच्छा है, and that we done in 20-30 days after the pandemic. Within a month or 2 में अपने Zoom मीटिंग की, और there are about 50 teachers who inspired from him, and they started giving teaching online,
राइट नाउ हमारे पास 12 टीचर है एट प्रेजेंट वो आर टीचिंग 70 स्टूडेंट्स अब्रॉड रिसेंटली, जो एक हमारा ऑनलाइन का अलग सेगमेंट पैंडेमिक में शुरू हुआ और अभी वो चल भी रहा है अच्छे से। समथिंग तो आई एम गेटिंग मिसवराइज्ड तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अपॉर्चुनिटी है, Awesome. बहुत अपॉर्चुनिटी है और Good. देर आर दिस जनरेशन जो बात कर रहे हो वो रियली दे आर देयर टू सपोर्ट, दे आर देयर टू गाइड टू ईच अदर। और वी आर लकी इनफ कि सूरत में वी हैव अ वेरी गुड कम्युनिटी ऑफ म्यूजिक टीचर एंड म्यूजिक आर्टिस्ट कि वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करके एक दूसरे को ग्रो कर पाए। वाह गुड। थोड़ा इसके अंदर एक डिफरेंट पूछ रहा हूँ, एजुकेशन पहले मैं फॉर्मल एजुकेशन बात कर रहा हूँ, मतलब म्यूजिक एजुकेशन उसकी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। फॉर्मल एजुकेशन मैं दो तरह से देखता हूँ, तो होता है कि मुझे आगे डिग्री के लिए करना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ म्यूजिक करना ज़रूरी है जिसके बाद होता है जैसे अभी मैं NMIS मेरे कोई यहाँ पे आया तो मैंने पूछा था भाई ग्रेजुएशन करने क्या है, वो 12 तो जी। हाँ सो एक तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कागज के बिना आगे नहीं चाहिए, हाँ और दूसरा बिना कागज के वो आगे बढ़ सकता है क्या, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा फॉर्मल एजुकेशन बीइंग इन इसमें आगे और कितना काम था उसके। फॉर्मल एजुकेशन आपको हमेशा एक जॉब के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, जैसे कि म्यूज़िक के अंदर डिप्लोमा होता है, डिग्री होता है और पैरेलल इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस के जो ग्रेड्स होते हैं वो ग्रेडेड एग्जामिनेशन पूरे म्यूजिक हो, मैं अभी म्यूजिक एजुकेशन बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल मतलब 10 12 ओके उसकी बात। हाँ तो टेंथ वाज द बेस विच इज रिक्वायर्ड टू गो ऑन द डिग्री डिप्लोमा एंड 12th इज द बेस टू गो ऑन द डिग्री। मतलब ये कंपल्सरी बट 10 12 तो करना ही पड़ेगा। कंपल्सरी है। ओके कहीं कोई यूनिवर्सिटीज में उन्होंने प्रपोजल रखा हुआ है कि जिन्होंने विषयावत कर लिया ओके तो वो डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यूनिवर्सिटीज वो हैव दैट द प्रपोजल और जो वहाँ पे आप वो कर सकते हो। मतलब अदरवाइज प्रॉपर सीख ले जाओ 10th का एंड सीख ला तो चाहिए। यस तो ये पार्ट हो गया, मेथड इज द सेम, ये पार्ट हो गया। वो वैसे मतलब इन शॉर्ट वो 10वीं बार को जम बनेगी सिलेक्ट नहीं कर सकते आप। दूसरा जो मुद्दा है जरूरी वो कि क्या फॉर्मल एजुकेशन एक्चुअली में ये काम लगता है फिर उसको। सर 100% ऑनेस्टली आज आई strongly says I am a music business person, ठीक है, but whatever position I am is because of my commerce graduation. ओके मेरा कॉमर्स का फंडा इतना क्लियर है कि मेरे को पता है कि फंडिंग कैसे लाना है, एक घंटे की कीमत क्या होनी चाहिए, ओके वो फंडिंग को कहाँ से कहाँ डाइवर्ट करना है, कौन से बिजनेस में डाइवर्ट करना है, कैसे उसको मर्जर करना है, वो सब आई हैव दैट नॉलेज। अगेन इन 2016 वी गॉट द स्क्रूटनी और उसके बाद फायर एक्सीडेंट्स, पेपर वर्क करना, ऑन पेपर स्टॉक होना नहीं होना, उसको सब सेट करना, ये सब। बट वो कॉमर्स का एक बेसिक एजुकेशन था कि जो हमको वो सपोर्ट किया, वो आइडियाज़ दिए। और आज भी मेरा एक कप रिटर्न मतलब जब भी फाइल जाती है तो मेरे को इन मंथ ऑफ फरवरी पता है कि मार्च में मेरे को क्या क्या चीज़ को क्या क्या ऐसे एडजस्टमेंट करने, तो वो सब चीज़ आपका एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और मैं पर्सनली मानता हूँ कि मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, तो मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ और वो बेसिक एजुकेशन उसका तो होना है। मैं जो समझ रहा हूँ क्रॉस मेरा इवन मैं तो ज़्यादा इन हार्डवेयर एजुकेशन में 3 साल पढ़ा रहा हूँ। सो मेरा व्यू इसमें ये कहता है कि जो भी आप चीज़ शेयर कर रहे हो हाँ उसका बेस काम लग सकता है। मुझे अभी भी शायद मेरा वो लिसनिंग ऐसा लग रहा है, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से आप निकले, चाहे वो यूके हो चाहे जो आप यस उसकी वजह से ज़्यादा सीखे, नहीं कि टिपिकल वो एजुकेशन की वजह से। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मैंने यूके में मेरा जब बिजनेस सबमिट किया था 3000 वर्ड को सबमिशन करना था, आई लॉस्ट माई 10 मार्क्स क्योंकि मैंने प्लग पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस नहीं प्रेजेंट किया था। तो बोले प्लग पॉइंट हमेशा 1 फीट पे होना चाहिए जिससे कोई भी इंसिडेंट ना बने। आई डिड, मैंने बोला कि हमारे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट्स नहीं है गुजरात के अंदर, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि देयर इज अ कॉर्पोरेशन और गोवा से सारा लाइसेंस होता है जो मेरे को नहीं पता और वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं, वो तो वो बट मेरे को फॉरेन का प्रोफेसर मेरे को नोट डाउन करके दे रहा है वो। हाँ वो मैंने इतना डेप्थ तो वो लोग स्टडी स्टडी करके मेरे मार्क्स दिए थे। वाह, तो तब जाके मेरे को तो यहाँ पे आके मेरे पास सीधा मतलब प्लेटफॉर्म ही था, भाई गूगल से रजिस्ट्रेशन करना है, इलेक्ट्रिसिटी और ध्यान रखना है, मार्केटिंग की ये चीज़ ध्यान रखनी है। गुड। सो एजुकेशन आपका कहीं ना कहीं आपको एक अपनी रियल लाइफ जर्नी तो सिखाता ही है ऐसे डबर है,
बट वो आपके अंदर वो इंटेंशन होना चाहिए, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, सिर्फ मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि एजुकेशन इज टीच यू द कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली। किससे कैसे बात करनी है वो आपको एक एजुकेशन बेस आपको सिखाता है। What? फिर वो आप स्कूल से लो, कॉलेज से लो या घर से लो। बस सो जो आपने जो बोला इसको समझ पड़ता है, मैथ आना जरूरी है और कम्युनिकेशन आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो वो फिर मुझे प्लस माइनस सब करना रहा है तो देन आई गेट डेट गॉड से। अब आते हैं आपसे म्यूजिक एजुकेशन। एक तो मुझे बात की इसके अंदर, पहले मैं क्यों उल्टा चला, पहले हमने बात की इसके अंदर करियर क्या है, पैसा क्या है। हाँ अब अगर किसी को सच में इसके अंदर करियर बनाना है हाँ। तो इट हैज टू बी सम एजुकेशन रोड, ये सिर्फ सीखने के रूप से होता है। देखो अभी इंडियन नेवी बैंक जो होता है, फिर इंडियन रेलवे, वो सब में उन्होंने सर्टेन ग्रेड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट हो तो ही वो लोग जॉब देते हैं। ओके। आज नेवी बैंड है तो वो इंडिया का बहुत पॉपुलर बैंड है। इट्स अ वेरी यस, ठीक है। वो कोई सीखा हुआ बंदा नहीं है, दे आर सर्टिफाइड ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, बाद में वहाँ पे ट्रेनर सबको सिखाते हैं। ओके। बट आपका एक एंट्री लेवल पे फॉर्मल सर्टिफिकेट इज लाइक कि आपको गूगल पे जाना है तो वहीं पे भी XYZ कंपनी में जॉब करनी है तो वो जॉब प्रोफाइल के लिए जो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है वो है। ओके। हाँ ठीक है। वो है। हाँ। तो म्यूजिक में भी सेम वही है, जैसे आपको कोई स्कूल में म्यूजिक टीचर जाना है तो नेचुरली प्रिंसिपल ट्रस्टीज आर आस्क फॉर द सर्टिफिकेट। ओके। मैं कितना भी दिखा दूं बराबर। बट मेरा फॉर्मल एजुकेशन उसमें नहीं होगा तो वो मेरे को हेल्पफुल नहीं करेगा। ठीक है। तो वो आपको किसमें कैरियर करना है ना, उसके बेस्ड में वो पूरा डिपेंड करता है। अगेन दो पॉइंट डिवाइड हो, तो जॉब करनी है उसमें चाहिए। हाँ। कोई क्लियर हो जॉब वॉब नहीं करे, मेरे को तो फ्रीलांसिंग करना है, प्ले करना है, तो देन इज नॉलेज इज एम्पावर्ड। नॉलेज एम्पावर वो तो नहीं। नॉलेज इज एम्पावर्ड। ठीक है। आपको जितना मतलब नॉलेज है आप उसको अपने से ग्रो कर पाएंगे और देयर इज ऑल एक्सपीरियंस इज स्पीक। और प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन लेना हो म्यूजिक में। हाँ। सो मैंने जो समझा, मुझे एकदम 100% फैक्ट नहीं, बट दो तरह के मैंने इश्यूज देखे। एक तो होता है कि फॉर्मल कॉलेजेस NM ऐसे वैसे नॉट ये वैसे बहुत से होंगे जहाँ पे होता हो मेरे, और दूसरा एक होता है जैसे अपने लोग सुभाष का इंस्टीट्यूट है। हाँ। या रहमान का इंस्टीट्यूट है। हाँ। या वैसे कोई जो पॉपुलर सिंगर्स या म्यूजिशियंस है उनके इंस्टीट्यूट है। हाँ। सो दोनों में क्या फर्क है, किस में जाना चाहिए? सर जितने पॉपुलर म्यूजिशियन म्यूजिक डायरेक्टर्स अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, दे ऑल रनिंग द सर्टिफिकेट कोर्स। ओके, वो भी सर्टिफिकेट कोर्स से चला है। सर्टिफिकेट्स पर देन देयर ओन सर्टिफिकेट कोर्स। और whereas you talk about रहमान और सुभाष भाईजी's इंस्टीट्यूट, तो वो सब अफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल। ओके। तो वो सर्टिफिकेट वैल्यूएशंस में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एंड अगेन वो लेवल ऑफ एजुकेशन वो जब आप देते हैं वहाँ पे लोग ले रहे हैं, तो वो जो मेंटर्स होते हैं ना उनका भी एक लेवल और स्टैंडर्ड होता है। सो दैट ऑल डिपेंड्स। मतलब जैसे बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूशन है जो म्यूजिक प्रोडक्शंस करवा रही है, अपने सूरत से भी 7-8 बच्चे अभी वहाँ पे सीख के आए या सीख रहे हैं। तो वो दैट नॉट ब्रांडेड नेम, बट उनका कोर्स स्टडी मटेरियल ऐसे बनाया हुआ है, people are always when they come out they said yes, this is the what I want. वाह। तो वो सब चीज़ बहुत मैटर करती है। और अभी का टाइम ऐसा है कि US की भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, UK इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ टीचिंग ऑनलाइन ऑल्सो। ओ। डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स। तो जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अच्छा 9-10 11वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, पैनल में वो सीखना चालू कर सकते हैं। यस, 1 week, 10 days, 1 month, 2 month सर्टिफिकेशन कोर्स with that faculties of और ये international सब university. अप्लाई कहाँ से कैसे कर सकते हैं? Then you can just go on Google and search it out. That's it. That's it. और उसका बेस वो खुद मानते हैं इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, वो पढ़ाई होनी नहीं, चाहिए। Just but जैसे आज मेरे को म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो मैं कुछ ना कुछ एटलीस्ट आई नो ना हाउ वो तो बेसिक का बैकग्राउंड होना ही चाहिए, बट ये तो होता है ना कि 10th किया है तो ही आपको ये बस नो ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं। एज क्राइटेरिया होंगे, ये सही भी एज क्राइटेरिया डेफिनेटली होंगे टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, बट बाकी कुछ नहीं। ओके। तो आज MI म्यूजिक इंस्टीट्यूट ऑफ US है, उनके काफ़ी सारे कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे हैं। UK की कर 3-4 बड़ी यूनिवर्सिटी सिखा रही है, बर्कली इज डूइंग इट। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन कोर्सेज भी सिखा रहे हैं। पैंडेमिक इतना ब्रॉडर में ओपन हो गया है लोगों के लिए कि ये जो ऐसे भी क्या लोगों से मिलना पसंद है, मुझे पास आना पसंद है। मैं इंटरव्यू करने शुरू किया ना, एक्चुअली देखो ना तो पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे यही समझ आया कि दैट वाज अ ब्लेसिंग एक्सेप्ट द पीपल वी लॉस्ट। यस, व्हेन दे छोड़ दो तो अदरवाइज इट्स अपॉर्चुनिटी, इट्स अ फिर किसी ने उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी, वो बात तो व्हाट द इमेंस अपॉर्चुनिटी। मतलब ऐसा सीन है कि आज वत्सल करके अपना स्टूडेंट्स इन नाउ इज द टीचर एट द परफॉर्मर आल्सो वी मेक टू UK फॉर हायर एजुकेशन इज दैट
ये तो काफ़ी आर्टिस्ट के साथ वो बैठ के अपना प्रोडक्शन शेयर करो ना, और अभी कोई बाउंड्री नहीं रही म्यूजिक, कोई बाउंड्री नहीं रही। वर्ल्ड की यूएसए की कोई कंपनी की एडवर्टाइजमेंट में भी धर्मपुर का कोई छोटा बच्चा बैठे वो बनाता है, हाँ बना सकता है एग्जैक्टली, और वो बेच रहा है। पॉसिबल है। और ये तो मैंने देखा हर इंडस्ट्री में एक होते हैं जो लाइमलाइट में, हाँ, और जो रियल जो खिलाड़ी है ना वो भी लाइमलाइट में है ही नहीं, और शायद वो अर्न भी ज़्यादा कर रहा है और कांके बहुत अलग तरह का कर रहा है। अलग ही तरीके कर रहे हैं सब, और कर ही रहे हैं, और वो भी अपने तरीके से, अपनी जगह पे बैठ के। ऐसा नहीं कि बॉम्बे की इंडस्ट्री है, कहीं ना बैठ के आप कर ही रहे। मेरा तो दिमाग बहुत खुला है। मार्केट बहुत ओपन हो चुका है बिकॉज ऑफ, और लोगों का एक्सेप्टेंस इमीडिएट आता है। यस, वी वांट टू डू इट। बहुत बहुत इजी हो गया, मतलब लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत इजी हो गया। ये एक चीज़ मैं कन्फेस कर रहा हूँ, ये चौथा पांचवा फॉर्मल इंटरव्यू कर रहा हूँ, इनफॉर्मल बहुत सारे किए हैं। मेरे को इनसे समझ में आ रहा है कि जो ऑडियंस है उसका भला वो नहीं हो, मेरा बड़ा भला हो रहा है। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न इन माय लाइफ। गुड। अभी मार्केट ऐसा है ना कि कनेक्टिविटी बहुत इजी हो गई लोगों के साथ, और म्यूज़िक के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग लगता है बट लोग फ्री ही नहीं है। अभी जब हम, बिकॉज आई वॉज इनटू द आर्टिस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो, तो हमारा ज़्यादातर शादी के लिए हम लोगों को मिलना करते हैं, तो वो बोल रहे सर आपको नहीं लगता ये आर्टिस्ट नहीं ज़्यादा है, बराबर। ठीक है, वो एक इमीडिएट आ जाता है। बोला ठीक है सर, बट इट इज़ योर लुक आफ्टर कि भाई आपको वो कंफर्ट में है ये नहीं है। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई ये आपकी रीच में कि नहीं है, क्योंकि हम सामने वाले को तो ऐसा हम तो नहीं बोल सकते, बट वही है। अभी एक सिंपल सी बात है कि जैसे एक एक्स आर्टिस्ट जो 10 लाख रुपये परफॉर्मेंस फीस ले रहा है, ठीक है, वो सालाना करीबन मिनिमम 50 से 100 शो कर रहा है वो, और उसको उससे ज़्यादा बैक पे ज़रूरत ही क्या है? और उसने 3-4 साल अपनी कैरियर कर ली, उसके बाद उसको पैसा कोई मायने ही नहीं करता। हाँ, एक लिमिट की मतलब मैं हमेशा एक लिमिट तक पैसा, जहाँ तक से एक लिमिट तक पहुँचना जरूरी है। आपने अभी जो गाना देखा गोती लो आदित्य गढ़वी, वेरी पॉपुलर, हाँ ठीक है, कोक स्टूडियो बात, हाँ, तो आदित्य गढ़वी स्टॉप डूइंग वेडिंग शोज, वो वेडिंग शोज नहीं कर रहा, कितना पैसा दे मेरे को वेडिंग शोज नहीं कर, तो समझो कितना फाइनेंशियल अपना बन चुका है। अरिजीत सिंह इज नॉट डूइंग वेडिंग शोज, सुनील चौहान इज नॉट डूइंग वेडिंग शोज। कई बार वो संतुष्टि नहीं मिलती है वहाँ। बट वो तो अमित त्रिवेदी का भी इंटरव्यू था, उसने बोला कि पैसा आपको वेडिंग देती है, मजा कॉलेज में आता है। हाँ, ये फर्क है। और कई बार देखो एक टाइम तक पैसा इम्पोर्टेंट वो देखना नहीं पड़ता है। हाँ, बट वही है कि आज देयर आर द रियलिटीज। कॉर्पोरेट शो में मजा आता है क्योंकि बेसिकली क्या होता है, इफ इज अनाउंस एक्स आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग, ठीक है, So, वो ऑडियंस उसके लिए आया, इसके लिए आया है। वो शादी में तो वो आया, वो आया है, तो इम्पोर्टेंस उसका भी है, ठीक है, नहीं बट लोग पैसा खर्चे करते हैं अपने अपने लेवल पे, स्टैंडर्ड पे। सो नेक्स्ट अगर आगे चलो, विशाल सर बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, वन विशाल सर वॉन्ट्स मी नोन है। जैसे मुझे कोई पूछता है ना कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, पेरेंटिंग कर रहा हूँ, मुझे एक ही चीज़ देखते हैं, आई एम लाइफ लॉन्ग टीचर। मुझे वो टीचर दैट्स द बेस्ट थिंग, आई वांट टू डाई, मतलब एक्चुअली सिखाने को मिले उससे बेटर कुछ नहीं। तो हाउ विशाल सर वॉन्ट्स मी नोन एज। सर मतलब यहाँ पर मैं मेरी बिजनेस जर्नी बोलना चाहूँगा। हाँ, बोलो। कि 2006 we started education. 2007 we started music selling instruments. 2008 we moved to the rent out instruments. ओके, So ग्रांट भी आप लेके भी बढ़ता गया। 2010 we entered into the live shows. ओके, ठीक है, फिर वहाँ से हमने धीरे धीरे मार्केट्स में वो करना चालू किया। तो ये जो पूरी जर्नी रही ना, उसके अंदर टीचिंग हमेशा मेरा फर्स्ट रहा है। और वो इन द फॉर्चुनेट श्वेता इज माई एम्बेसडर हु इज डन होम्योपैथिक डॉक्टर, बट उसमें फिर म्यूजिक थेरेपी किया। हाँ, तो बिजनेस के अंदर हम फैमिली में से 2 लोग, अजय साकरिया इज लाइक माई मेंटर, एल्डर ब्रदर, तो वो ही इज आर्टिस्ट, ही इज अ कीबोर्ड प्लेयर। तो हमने आर्टिस्ट मैनेजमेंट शुरू किया वो सब में, बट कहीं ना कहीं एजुकेशन हमेशा जुड़ा रहा है। और जो मैंने बताया ना कि 2006 से हमने जो गोल लिखा था कि पहले साल ये करेंगे, 2 साल करेंगे, तो मेरा एक गोल रहा था कि 300 स्क्वायर फीट वॉल तोड़ेंगे, तो मैंने करेंगे बिजनेस एक्सपर्ट चांस, ठीक है ना, करेंगे 300 स्क्वायर फीट की शॉप,
फिर 600, फिर 900, फिर 1200, 1500. So that we achieved in the 15 year of journey. Good. उसमें घर भी आ गए, 3 BHK, बट वो 18 BHK बढ़ता गया, ठीक है, 300 स्क्वायर बढ़ता है, ठीक है. तो वो जर्नी में हमने 2020 तक का हमने लिखा था और वो अचीव कर लिया. और अभी फर्स्ट में पैंडेमिक आया तो फिर आपको लगा अब क्या करना है, जो अचीव करना था वो तो कर लिया. और जेन्युइनली अभी कोई गोल भी नहीं था कि भाई अब गोल क्या, वी नीड सर्टेन गोल्स कि भाई उसको आपको आगे ले जाना है. सो देन इन लास्ट ईयर एवरी 1 अगस्त हम कुछ ना कुछ नया करते हैं ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ एनेगर ग्रुप. तो हमने लास्ट ईयर 1 अगस्त को, लास्ट ईयर नॉट दिस, द ईयर बिफोर, तो वहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, म्यूजिक फॉर ऑल. Okay. And that the perspective of that project to develop 50 entrepreneurs in field of music in next 15 years. Wow. And that's Something giving back to the society. yes, and that all 50 students we want from the students who are studying in corporation school, Oh. and we give them education free. और वहाँ से हमको 50 बच्चे म्यूजिक एंटरप्रेन्योर में ले जाने हैं, क्या जो आज की तारीख में 50,000 से लाख रुपए की जो अर्निंग हो, वो आने वाले 15 साल के बाद जो भी उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट हो, वो अपने पग पे वो उतना कर पाए, उतने 50 बच्चे हम आने वाले 15 साल में सोसाइटी को देंगे, मार्केट में लॉन्च करेंगे. और ये मुझे अपने ऐसा लगता है कि जब अच्छे नेक्स्ट जर्नी, जो अच्छे लोग हैं ना, उनका भगवान पैसों से पेट जल्दी भर देना बहुत जरूरी है. क्योंकि फिर क्या होता है, then they start giving. देखो पहले दिन से गिविंग नेचर रहता है अच्छे लोगों का. राइट नाउ स्पीक आउट यू, तो पहले से गिविंग नेचर रहता है, बट फिर भी एक फोकस है भाई, एक लेना पैसा चाहिए, एक तो पहले पैसा चाहिए. बट जब वो पेट भरना शुरू होता है, then that's a real giving start करने हो कि बात मुझे मिला नहीं, मेरे को देना है. That's what I am hearing about this. वो और पैसा ऐसा था कि ऑलवेज, मतलब आज की तारीख में वो एरिया पे मैं बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, बट थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, अच्छा किया, सब किया, बट कहीं ना कहीं वो एक लैकिंग भी है. बट वो कभी हमने उसको इम्पोर्टेंस दिया नहीं, क्योंकि डे वन, ऑनेस्टली डे वन से आज तक मेरी जर्नी में पैसे की ने कभी कावट का नहीं. Exactly same. बहुत स्कूल में पढ़ाई करनी थी वो किया, जो कॉलेज में पढ़ना है वो किया, You get out of the way. ऑल द फीस, ऑल द एक्सपेंसेस. मतलब ऐसा है कि मेरे को जो भी कपड़े भी कोई अच्छे लाने हैं तो आई नेवर लिसन नो. पेरेंट्स से कभी ना सुनी नहीं है. तो पैसे के लिए फ्यूचर में और पास्ट में कभी इतना बड़ा एकदम ऐसा नहीं रहा कि यार इतना चाहिए, और ये नहीं था. भगवान का आशीर्वाद और पेरेंट्स के इतने बेसिक के जो चाहिए वो सब टाइम टू टाइम मिलता गया और ग्रो करते गए अच्छे से. Good. Wow. Okay. So कोई मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कितनी सारे पेरेंट्स का सवाल उठते जा रहे हैं. So learning a lot of things. Okay. Important things is what is अभी तक की जर्नी है. What is the the best moment which you feel, best compliment, best moment, best show, anything, best part of the life, best part of this career. सर जब ये जो फायर इंसिडेंस हुआ था ना, तो वो मेरे को पर्सनल लेवल पे बेस्ट इसलिए लगा कि हमेशा शायद ये इंसिडेंस ही ऐसा है कि आपको एक ग्राउंड लेवल पे रहने के लिए प्रेरित करता है कि आपको ग्राउंड लेवल पे ही रहना है. और टाइमली ऑलवेज, मतलब कभी कोई गलती करता हूँ तो बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बट ऐसे है कि पेरेंट्स ने कोई बता दिया कि भाई ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पार्टनर ने बोल दिया कि ये चीज़ ध्यान में रखनी है. और जब आप शोज़ करते हैं, तो जब भी कहीं भी हम शोज़ करते हैं तो हमेशा वो मैंने पहले तो मैं बहुत कॉमर्शियल थॉट्स मेरे चलते रहते, तो मैं उतना इमोशनली अटैच नहीं होता हूँ. बट अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक शो जब हमने कंप्लीट किया, तो मैं जस्ट गोइंग आउट ना, तो 15-15, 20-25 लोगों का एक ग्रुप बैठा था, एंड ईच एंड इंडिविजुअल स्टैंडिंग एंड क्लैपिंग. Wow. एंड वी आर 25 आर्टिस्ट. Wow. और एज अ मैनेजमेंट, तो वो जो एक फील थी ना, वो ऐसा था, मतलब वो सचिन तेंदुलकर का वो सेंचुरी बना के जा रहा है, और वो वाली फीलिंग आ रही है कि बंदे वो 15-15 ऑडियंस कर रहा है. बट जो होता है तो वो इतना रियलाइज हुआ कि ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिशिएशन इज ऑलवेज गिविंग अ सेटिस्फैक्शन. तो वो टाइम के बाद मैं भी मेरे गाँव पे जब भी बाहर निकलता हूँ, तो जितने चाय पिलाई, हाँ, और मेरा साउंड है, ठीक है, जिन्होंने आपको साउंड किया, बहुत जरूरी. जो इंस्ट्रूमेंट स्टेज पे रख के दिए, आई ऑलवेज से थैंक यू, गो आउट. कि वही था कि यार
तब मेरे को रियलाइज हो कि नहीं यार, लोग थैंक यू बोले तो कितना अच्छा लगता है, Exactly. लोग क्लैप करे तो कितना अच्छा लगता है। तो वो सब जो मूवमेंट थी वो लर्निंग भी थी और वो एक सेटिस्फेक्शन भी था कि नहीं आज कुछ अच्छा किया हमने। Obviously, और ग्रेटिट्यूड बारे में एक चीज मैं जो पेपर ऐड करता हूँ ये ग्रेटिट्यूड इन थैंक्स वर्ड सुनना बहुत जरूरी है। कई बार ग्रेटिट्यूड कुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट, कि कई बार होता है वो चाय वाला था तो चाय वाला है, अरे तो वो हमारी करने वाला, बट उनके लिए तो रिस्पेक्ट करना भी उनके लिए बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। और मैंने देखा है जब उनको वो मिलता है ना वो जीते मरते हैं फेक नहीं, बट जेन्युइनली कि भाई अल्टीमेट तो इंसान ही है। मैं एक रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ कम करा, बट अल्टीमेट ह्यूमन बीइंग तो है ना। मतलब आज हमारे जो इंस्ट्रूमेंट रेंट बिजनेस है, हाँ उसमें जो हमें लोडर एजेंसी होती है, पाटिल भाई है, तो उनके जितने भी ड्राइवर्स या कोई भी आता है, तो हमारा हमेशा आज वो बिजनेस इतना स्मूथ और साइलेंट चल रहा है कि मतलब रोज सामान गोडाउन से बाहर निकलता है, गोडाउन पे आता है, अच्छे से अच्छा उसमें काम चल रहा है। बट द बेस्ट पार्ट हमने जो टेक केयर करते हैं कि भाई 2 बजे वो बंदा कहीं पे भी वो खाना खा दे और 9 बजे वो कहीं में नहीं वो खाना खाए। दिस इज ये 2 चीज़ मेरे को लग रहा है कि सिर्फ हम इतना सिंपल सा ऑर्डर लेते हैं और पूरा एक बड़ा बिजनेस ऑटो मोड में चल रहा है। तो वो क्या है जो कुछ चीज़ मैं करने कर रहा हूँ, बीइंग यू वैल्यू द पीपल एंड पीपल विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। और लोग क्या करते हैं, वो लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं। अल्टीमेटली मैं तो पहले कई बार बोलता भाई जहाँ नहीं पे मतलब कितनी सारी टीम काम कर रही है, मेरे अकेले का बस का काम ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, और मेरा काम देखिए उनको वो प्यार और वो रिस्पेक्ट देना, वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पर वो बताया ना, जैसे एक दिन एक पेरेंट्स आए एंड शी इज बस मी 60 समवेयर अराउंड, और मैं बातें कर रहा हूँ, वो खड़े हैं, मैं बातें कर रहा हूँ और वो चले गए। फिर अजय भाई ने जो मेरे को डांटा है, भाई 60 ईयर्स एज, हाँ को बैठने को नहीं बोला, उन्होंने उसको पानी नहीं दिया, एंड देन यार बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से तो। बट ये और केवल फ्लो में होते पर ऐसा नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करना तो फ्लो। हाँ इंटेंशन नहीं था तो बोले इंटेंशन, वो कुछ तेज पे गया, एक्शन दिखते हैं, इंटेंशन दिखते नहीं। यू शुड इन्फॉर्म मी यार कि भाई बैठो, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, तेरे पेरेंट्स के एज के है, तूने पूछा भी नहीं, इतने रियलाइज किया यार बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी। सो दैट वाज आई एम लकी इनफ कि यार मेरे सराउंडेड ऐसे लोग हैं आगे नहीं बार बार आपको फीडबैक दे सकते हैं, बार बार मेरे को मेरी गलतियां दिखाते हैं कि भाई ये तूने गलती की, एंड दैट वाज आई फॉर्चुनेट फॉर माय ग्रोथ। हाँ बहुत जरूरी, अपने आसपास का एनवायरनमेंट अपने खुल के बोल सके, वहीं से ग्रो कर रहा है तो गुड। चलिए अब ऑलमोस्ट कुछ एंड के कुछ सवाल है, उसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल ये, व्हाट वुड यू एडवाइस टू पेरेंट्स जिनको म्यूजिक में, बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, करियर बने में वहाँ तक सोचे म्यूजिक में इंटरेस्ट है बच्चे को, व्हाट वुड योर एडवाइस? देखो अभी मार्केट इतना ओपन है, आप कहीं पे भी अटक रहे हो ना कि जैसे कि बिकॉज ऑफ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आप अपने बेटे या बेटी को ना बोल रहे पर ये नहीं करना है, प्लीज डोंट डू दैट। वो देयर आर द रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज है, इंडियन गवर्नमेंट के भी ऑनलाइन मॉड्यूल के रिसोर्सेज है। आपको जो आप अपने बेटे या बेटी में देख रहे हो ना, वो खुद करना सीखो। बेसिकली आपका चाहता है कि वो इसको इंग्लिश में अच्छा आना चाहिए, एटलीस्ट यू स्टार्ट लर्निंग 1 वर्ड एवरी डे। मंकी सी मंकी लो, तो उससे क्या होगा कि आपको भी अपॉर्चुनिटीज के आइडियाज आएंगे। आप जाओ क्लासेस में बात करो कि भाई टीचर से बात करो, खुल के बात करो ना। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको लगता है कि वो इतना इग्नोर है पर उसको एजुकेशन भी होना चाहिए, तो आप उसका एक बेस देखो और एक्सेप्ट करो। आप जब तक अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आपका और चाइल्ड का रीजन ऊपर ही नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप, क्योंकि से श्वेता इज डूइंग म्यूजिक थेरेपी राइट, सो देयर आर सो मेनी ऑटिस्टिक किड्स आर कम एंड लर्निंग द म्यूजिक राइट, तो सम ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग कि मेरा बच्चा ऑटिस्ट है, बट हर एक बच्चे में एक स्किल है, शायद उसमें वो आर्ट रिलेटेड हो, ड्रामा रिलेटेड हो, राइटिंग रिलेटेड हो, कुछ भी होता है, बट आपने वो स्किल को सर्च करने के लिए आपको खुद को भी थोड़ा बहुत भागना पड़ेगा, आपको भी ट्रायल एंड एरर करनी पड़ेगी। मेरे को मतलब अब तक ऐसा ही था मेरे बेटे में कि ही मस्ट बी गोइंग बिकम अ म्यूजिशियन और आर्टिस्ट, बट कल रात को उसने बोला मैं तो कौन दिस, आई सेड फाइन, बट एटलीस्ट 10th 11th में आपको एक्सपर्टीज तो पूछे। ये अलग तरह से वो पेरेंट्स मेरे पास काउंसलिंग में आता तो मैं कई बार नहीं बोलता हूँ कि अरे सर ये टिकता ही नहीं,
मैं तो बोलता हूँ इंसान के बच्चे ऐसे ही होते हैं, इस एज में नहीं भी उनको नई नई बातें आएगी और एक्सप्लोर करके सीखेंगे। अब मेरी बात करो तो मैं तो मेरे एक्सपीरियंस को ही शो प्रेजेंट करता हूँ। When I was 13 मेरे माइंड में क्या चल रहा है, When I was 15 मैंने क्या किया, एग्जैक्टली। When I was 18 मैंने क्या एक्शंस लिए। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हम अपना वो पास भूल जाते हैं मैंने बच्चों जो को किया है तो मैं उसके कहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा कि यार ये ऐसे करेगा, क्योंकि 12th में मैं बहुत क्लीन था कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना। 11-10 मतलब ऐसा सीन है कि पापा इज इंजीनियर, ग्रैंडफादर इज इंजीनियर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर इज एनी स्ट्रक्चर एंड एनी वैल्यूअर, वो उस टाइम गवर्नमेंट या ठीक है। पापा इज इन द बी सिविल और वो BBM इंजीनियरिंग कॉलेज से। सो ग्रैंडफादर वाज द फर्स्ट बैच, पापा वाज द 25th बैच, मैं या श्वेता जाते तो 50th बैच होता है। तो 10th के बाद उन्होंने 11th के एंड में भी बोला था विशन इफ यू थिंक यू वांट टू गो ऑन साइंस यू कैन, आई डोंट लाइक टू दिस, ये एक सब लिखने को फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला नहीं मैं कॉमर्स करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त कॉमर्स, मेरे को नहीं चल रहा है क्या ये एक ऐसी चलती है ना, बट दोस्त कॉमर्स में। देन आई सेड ओके, फिर अंकल इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बोले क्या सोचे, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। सो दे वेंट अहमदाबाद, सब हुआ, म्यूजिक में भी किया, तो जो बेस था वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड हुआ और शायद वो जर्नी थी, वो लिखा था मेरी लाइफ में और मैंने वो अचीव किया। तो सेम स्टोरी हर एक पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने पास्ट को एक बार देख लो, और शायद आपने कुछ अच्छा पढ़ा है बट आप आज कोई दूसरा बिजनेस कर लो जिसमें आपने ग्रो किया है, तो दैट वाज योर जर्नी, योर इंटेंशन टू डू इट, योर डेडिकेशन इज Process of work. तो वो आप अपने बच्चों को सिर्फ एक मोटिवेट और गाइड करो, ठीक है, आपको जो भी कैरियर करना है उसके अंदर एटलीस्ट और हाँ उनको वो एक एक्सपीरियंस नहीं है, सो बीइंग द पेरेंट्स इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वो सर्च करें कि कौन सी वो बेस्ट जगह है, कौन सा वो बेस्ट वे है जहाँ पे उनको गाइड करें। और जहाँ तक मैं मानता हूँ जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है, नॉट द यूनिवर्सिटीज़ बट जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आपको फाइनेंस से कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो लोग एवरीबॉडी इज वो ऑलवेज यार वो एक स्टेटमेंट है, पैसे का दुनिया प्रॉब्लम नहीं, आपको वो यार इकोसिस्टम कहाँ चल रहा है, वही चल रहा है। आप ओपनली एक बार बात करो तो आपको वो रास्ता निकलेगा, निकले। और ऐसे तो नहीं रहती चीजें। आज मतलब मेरे यहाँ पे जो मासी है जो काम कर रहे हैं, उसका बेटा मेरे यहाँ पे म्यूजिक सीख रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर वो 10th स्टैंडर्ड में था, तो पापा ने बोला कि तेरे को यही सीखना है, तू करने फीस हम दे देंगे। वो हो गया मेरे यहाँ पे म्यूजिक वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड वो पहली बार वो फेल हुआ, तो मेरे बेटे को मैंने श्वेता की डॉक्टर को जो सर सिखाने आते थे, हमने उसको बोला कि भाई ये कर रहे ही स्टार्टिंग एक्स अमाउंट, बट एक भी पैसा नहीं दिया, पेपर टेरेस में आके फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर ने सिखाया, नहीं क्लियर 10th स्टैंडर्ड, राइट नाउ इज डूइंग 11। मतलब आज हमको एक फील आ गई कि आज कुछ नहीं तो उसको डिप्लोमा डिग्री म्यूजिक करते हुए आगे कर लेगा अपने आप कैरियर। तो अपॉर्चुनिटी है, हर एक जगह पे प्लेटफॉर्म भी है, बट ये होता है कि ओपनली आप बात करो और जेन्युइन एथिकल बात करो। वैसे आप जब तक आप वो बात करते हो, और वो होता है ना कि जब तक आप खुद स्टडी नहीं करेंगे तब तक एटलीस्ट आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप डिलीवर ही नहीं कर पाओगे। पेरेंट्स आपको वो जो भी एरिया पे जाना चाह रहे थे उसका एक नॉलेज देना चालू करो और फिर आप उसको गाइड करो। आई एम प्रीटी श्योर वो लोग सुनेंगे, 100% वो सुनेंगे। सो मेरे से लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको कुछ ऐड करना हो तो डेफिनेटली करेंगे। ये होगा पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, बच्चों की क्या एडवाइस, जिसने म्यूजिक में पैशन हो तो शुरू किया और उसको टिके रहने के लिए सबसे बड़ी पेरेंट्स से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत जोर से शुरू तो करता है और अटक जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं हर एक बच्चों को ये बोलना चाहूँगा, देयर आर ऑल द गुरुज ऑफ क्लासिकल मैस्ट्रोस जितने भी है, उनका एक सिंपल वर्ड्स होता है, रियाज करेगा वो राज करेगा। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। ये जो सेंटेंस है ना वो लाइफ में प्रूवन है, वो ट्रूथ है। सो आपको उसके अंदर डेडिकेटली टाइम दोगे तो ही आपको रिटर्न मिलेगा। बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न। सो राइट नाउ यू हैव योर टाइम टू इन्वेस्ट। आपको राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 100% वो ये अंडरस्टैंड प्रैक्टिस है, बट वो 3 दिन करता तो अंदर से आप वो डेडिकेट लाओगे नहीं ना, तब तक वो नहीं चलेगा। क्योंकि आज मतलब जाकिर हुसैन जी का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, मैं एक दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ ना तो मेरे को खुद को पता चलेगा। मैं 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करूँगा ना तो मेरे स्टूडेंट्स को पता चलेगा, और मैं 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ ना तो ऑडियंस को पता चलेगा। क्या हो सबसे मतलब ये लेवल का बंदा ऐसा बोले
तो उसकी अहमियत तो हम सबको समझनी चाहिए कि वो क्या इम्पोर्टेंट है। और वो वही चीज़ मतलब भी एक मदर होगा तो वो उसको गाइड करे कि भाई 10 दिन वो खाना ना पकाएगा तो कहीं ना कहीं 11वें दिन में वो प्रैक्टिस की कमी दिखनी है। एग्जैक्टली। वो होता है, इट्स अ प्रूवन थिंग्स। तो द बेस्ट पार्ट, आप अपने माइंड को डाइवर्सिफिकेशन मत करो, और आपको जितना डेडिकेटेड आप अपने अंदर उसका टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को उसके अंदर बैठे रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, दुनिया बैठी आपको आगे ले जाने के लिए। यस, थैंक यू। सो एनीथिंग वुड यू आप इसमें ऐड करना चाहिए और भी अनीता? मैं लास्ट में जो कैरियर पाथवे है हाँ। उसके इमीडिएट एक रोल जो एरिया है हाँ। वो मैं रीड करना चाहूँगा, ठीक है, और जिससे अगर थोड़ा बहुत ये आइडिया अगर कुछ रीते हो तो मुझे शेयर करो, तो इसकी हम ये वीडियो का जो है उसकी लिंक में भी डाल देंगे। Yes, कौन विल दैट? we will sure it. सर गो So, entertainment lawyer is one career pathway. Second, music therapist, music teacher and educator, video game composer or a sound designer. ओह, Music instrument sales, repair, tuning and rent. Music composer, music festival and concerts organizer. Tour manager and artist manager, artist and brand booking agent. Artist and band booking agent, instrumentalist, solo performer artist, conductor, जो symphony conductor है, this is more popular on the abroad, but Bombay yes. Songwriter, studio designer, acoustic consultant, बहुत बड़ा मार्केट है ये, is related to architect, but music knowledge is must. Then the singer, music supervisor, A&R is for artists and repertories, that is finding new talents and connect with the labels. म्यूज़िक जर्नलिस्ट एंड म्यूज़िक पब्लिशर्स, 3-4 मैगजीन्स अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। डिस्क जॉकी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, लाइव साउंड ऑपरेटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर्स, HMV, सोनी, यूनिवर्सल, देन वेब एंड क्रिएटिव डिज़ाइनर, म्यूज़िक कैरियर कंसल्टेंट एंड एडवाइजर। सो दिस आर द 23 ब्रांच व्हेन यू कैन डेवलप योर कैरियर। और इसके लिए क्या क्या बेसिक एजुकेशन चाहिए वो डिटेल फिर आप इसमें शेयर कर देना, Makes it. तो आप लोगों को एक ब्रॉडर में से समझ में आए कि इसके अंदर क्या क्या एरिया में आप अपने कैरियर बना सकते हो। Oh, thank you सर। थैंक यू। मुझे पता नहीं ऑडियंस सीखेंगे, मुझे पता है खुद हम बचे तो आई लर्न अबाउट थ्रू आवर द इंटरव्यू। आई 100% लर्न अ लॉट।